हेलो। हाय। हाय, कैसे हो सारे के सारे? हाय अर्पण, हाय अब्दुल, हाय एवरीवन। कैसा गया आप सभी लोगों का वीकेंड? संडे को क्लास नहीं हो पाई हमारी, बट कोई नहीं, डाउट सेशन हमने कल शिफ्ट कर दिया है। तो जो लोग डाउट सेशन में नहीं आ पाए थे बिकॉज क्लास हमारी शेड्यूल हो गई थी, रीशेड्यूल हो गई थी, वो लोग ट्यूसडे मतलब कल आ जाना। कल हम डाउट सेशन रख रहे होंगे अपना। और आज की क्लास में भी जो डाउट्स होंगे और पिछले वीक में जो भी डाउट्स रहे होंगे, वो सारे के सारे कल हम शाम को 9 बजे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे डाउट्स, सो डोंट वरी। आज की क्लास में आगे बढ़े। अब देखो, हमारी एरे के अंदर दो टाइप की क्लासेस रह गई हैं। ठीक है, एरे के अंदर दो टाइप की क्लासेस रह गई हैं, और पहली टाइप है एरेज ही। एरेज के थोड़े एडवांस क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चन। वैसे तो हमने जितने क्वेश्चन देखे थे उनमें भी कुछ मीडियम और इजी लेवल के क्वेश्चन थे। आप लोग चाहो तो ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, बट थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन और देख रहे होंगे। और सेकंड इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ऐसा ज्यादा कुछ बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते बहुत अच्छे लेवल के, लेकिन हाँ, मैट्रिक्स भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है। तो एरेज एंड मैट्रिक्स के ऊपर हमारी दो क्लासेस बच गई हैं अब। एंड देन उनके उसके बाद हमारे जो भी डाउट्स वगैरह होंगे इनके रिलेटेड, वो तो कल भी एक डाउट सेशन है, और आई थिंक जो अगला डाउट सेशन भी आएगा, मतलब इस संडे जो डाउट सेशन होगा, दो डाउट सेशन में आई थिंक हम मोस्टली एरेज की ही बात कर रहे होंगे। उनके अंदर हमारे जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं हम वो सॉल्व कर रहे होंगे, ज्यादातर आप लोगों के डाउट्स ले रहे होंगे। तो अब मैंने क्या किया ना, एरेज 3 एंड जो अगली क्लास है मैट्रिक्स, अगली क्लास देखोगे शेड्यूल में तो मैट्रिक्स लिखा आएगा। मैंने उन दोनों को एक तरीके से कंबाइन से कर दिया है। इस क्लास में भी कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन डाल दिए, अगली क्लास में एरेज के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, सो दैट एक फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, तो फ्लो को ध्यान में रखते हुए और शेड्यूल की परवाह ना करते हुए कि कल अगली मैट्रिक्स की क्लास है तो अगली में ही कराएंगे, मैट्रिक्स आज नहीं करा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कुछ हम कर रहे हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और आज की क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मैंने कुछ कुछ किया नहीं जिसकी वजह से मेरी स्क्रीन शेयर होती है। लेट मी जस्ट डू दैट, न्यू मूवी रिकॉर्डिंग, iPad, राइट। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो एरेस 3 है एंड देन मैट्रिक्स, जिस तरीके से बताया आज की क्लास में भी हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन कुछ कर रहे होंगे। लाइक ये एक क्वेश्चन है प्रीफिक्स सम। किसी ने कहा भी था भैया प्रीफिक्स सम वगैरह कराओगे क्या, तो मैंने कहा बिल्कुल भाई कराएंगे, कैसे नहीं। तो प्रीफिक्स सम के रिलेटेड इसी क्वेश्चन के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन हम समझ लेंगे। ठीक है, एक तो ये वाला, इसके अलावा एक और उसके अलावा असाइनमेंट के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीफिक्स सम के, वो आप जाके ट्राई कर सकते हो, और वो हम देख भी रहे होंगे डाउट सेशंस के अंदर। देन मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज ही मैट्रिक्स फिर अगले क्लास में ज्यादा नहीं कर रहे होंगे। So transpose of a matrix, rotate a matrix, and then search a matrix in row-wise and column-wise sorted matrix. ठीक है? And then these are some practice problems. But apart from these practice problems, आप लोग छठी चीज और कि GFG के ऊपर जाके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, GFG के ऊपर जाओ, एरेज के ऊपर, एरेज के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, या फिर आप चाहो तो लीड कोड के ऊपर जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो एरेज के ऊपर। ठीक है, तो दीज आर ऑल योर असाइनमेंट्स ही बेसिकली। तो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग आगे है, एरेज में नहीं है वो कवर्ड। हमने सॉर्टिंग के लिए आगे और क्लासेस आएंगी, सर्चिंग के लिए भी आगे और क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो वो अलग है, वो एकदम एरेज के अंदर नहीं रखते उनको, हम आगे रखा हुआ उनको हमने। ठीक है, ट्राई है इस सिलेबस में, आप अगर जाओगे शेड्यूल में देखोगे तो प्रॉपर ट्राई की भी एक क्लास है यहाँ पर। क्वेश्चन लेवल इजी, हाँ इजी एंड मीडियम आप बोथ कर सकते हो। अभी तक हमने मीडियम लेवल के क्वेश्चन बहुत सारे कवर कर लिए हैं अपने इस सीरीज के अंदर। ठीक है, टू सम, हाँ ये टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जब हम सॉर्टिंग की बात करेंगे ना, क्योंकि अभी मैंने आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क वगैरह ठीक से अच्छे से कराया नहीं है। ठीक है, तो एरेज डॉट सॉर्ट वगैरह जिसमें करना है वो सारी चीजें हम बाद में देख रहे होंगे। मतलब जब हम सॉर्टिंग करेंगे ना, तब हम देख लेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को, या बाइनरी सर्च के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो डोंट वरी, सारे सारे टाइप के क्वेश्चन कभी ना कभी कवर हो रहे होंगे, बट आई जस्ट थिंक कि एक फ्लो मैंने बना रखा है पूरा का पूरा, मन में है कुछ, तो उस तरीके से ही चलते रहते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट निकाल सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन है फाइंड इफ देयर इज अ सब एरे विद जीरो सम। बेसिकली आप लोगों को एक एरे दे रखा है। ठीक है, और उसके अंदर आपको बताना है क्या उसके अंदर एक कोई सब एरे है जिसका सम जीरो है। लाइक सपोज दिस इज योर एरे 2 3 1 -4
और 3 - 2, लाइक समथिंग लाइक दैट। ऐसा एक एरे आपको दे रखा है, आप लोगों को बताना है क्या इस एरे के अंदर एक ऐसा सब एरे एग्जिस्ट करता है जिसका सम 0 है। तो हाँ बोलेंगे हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, इवन एक नहीं दो करते हैं। और देखोगे तो एक ये सब एरे है, एक ये सब एरे है। दिस टू आर दी सब एरे जिनका सम 0 है। तो आप लोगों को रिटर्न करना है हाँ भाई मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करने की अब मल्टीपल टेक्निक हमारे दिमाग में आ रही होंगी। सबसे पहली टेक्निक तो, क्या एकोइंग प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर हो रही है तो बताओ। क्या आवाज, आवाज ऑल क्लियर ना? ठीक है, किसी ने कहा था, ठीक है ओके। तो फाइंड इफ देयर इज अ सब एरे विद जीरो सम, ठीक है। आ, करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, एक एक करके सारे के सारे तरीकों को सोचते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली तरीका तो हमारे को समझना चाहिए यार, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है भैया? ब्रूट फोर्स मैंने आपको मल्टीपल टाइम बता दिया कि ब्रूट फोर्स तरीका होता है जिसके अंदर हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज में जाते हैं। और ब्रूट फोर्स तरीका हमें बताना चाहिए इंटरव्यू को हमेशा पहले पहले कि भैया देखो ये एक तरीका है जो मेरे दिमाग में आ रहा है ऊपर ऊपर से। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है एन क्यूब हो, एन स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकती है। मतलब बड़ी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है यूजली, 2 पावर n होती है, कई बार हम सभी के सभी में चले आते हैं। तो इस टाइप से तो ये हमें बता देना चाहिए। उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज करने के लिए हम मल्टीपल टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। हो सकता है हम स्पेस यूज करें, हो सकता है हम उसे सॉर्ट करें, या फिर और भी जो मल्टीपल 50 टेक्निक होती हैं, ठीक है। कुछ भी यूज करके हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं फर्दर, कोई लॉजिक लगाएं कोई बढ़िया सा, ठीक है। ये सारी सारी चीजें होती हैं जिस जो आपके क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है। तो एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अगर सब एरे निकालना है, राइट, अगर प्रॉब्लम होती है हमारी सब एरे की, तो इसको करने के लिए जब भी सब एरे आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में भी कि सब एरे वाली चीजें जब भी आए, आज आज फ्लिकरिंग हो रही है बीच बीच में, पता नहीं क्यों। चलो, सब एरे वाली प्रॉब्लम जब भी आए तब भी हमें क्या करना है बेसिकली, सारे के सारे सब एरे में ट्रैवर्स कर लेना, ठीक है। ट्रैवर्स इन ऑल ऑफ द सब एरेज। जब भी सब एरे की प्रॉब्लम आए तो सब एरे की सारी सारी प्रॉब्लम सब एरेज में ट्रैवर्स कर लो, तो आप भी वहां से अलग अलग सब एरेज में जा सकते हो। और उसके बाद फिर हर एक के सॉल्व करके देख लो। तो दिस इज योर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सारे सारे सब एरेज में ट्रैवल कर लूंगा। मल्टीपल सब एरेज बनेंगे इसके अंदर, कुछ सब एरे होंगे 1 लेंथ के, कुछ होंगे 2 लेंथ के, कुछ होंगे 3 लेंथ के, एंड सो ऑन। मैं सभी सब एरेज में जाऊंगा, देखूंगा किसका सम 0 आ रहा है, और जिसका सम 0 है मैं बोल दूंगा हाँ आंसर मिल गया मुझे, एंड दिस इज द सब एरे जिसका सम 0 आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, बट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ से अगर आप इसे करने का ट्राई करोगे, एक सब एरे के अंदर ट्रैवर्सल करोगे, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर अच्छी खासी ऑप्टिमाइजेशन लगाओगे तो आपके आप लोगों का बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा सब एरे के अंदर ट्रैवर्सल करके। कैसे होगा, हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बता रखा है कि इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आई वाला लूप है, सपोज करो ये वाला। तो इंट जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो तो हमारा आई हो जाएगा, राइट। स्टार्ट तो हमारा आई हो जाएगा, उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगा देंगे और यहाँ पे एक सम भी बना लेंगे, सम इक्वल्स टू 0, नहीं सम इक्वल्स टू ए ऑफ आई। और हमारा यहाँ पर एक दूसरा लूप चलेगा जो हमारा जे वाला होगा, लेकिन ये स्टार्ट होगा जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 से, ठीक है। ऐसे करके दूसरा लूप चलेगा और आप सम निकालते चलोगे, सम प्लस इक्वल्स टू ए जे करते चलोगे ऐसे करके। तो यहाँ से आप सम निकालते चलोगे और जब भी आपका सम बेसिकली 0 आ जाए, आप बोल दोगे ठीक है एक ऐसा सब एरे मिल गया जिसका सम 0 है। ये होता है हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर। आप देख रहे हो एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप जा रहा है, नॉट अ वेरी ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो इसको हम फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मुझे बताओ आप लोग किस किस को पता है इसे कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। वी कैन यूज स्लाइडिंग विंडो हेयर, हैश मैप कह रहे हैं कुछ लोग। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं स्लाइडिंग विंडो। मतलब किस तरीके से स्लाइडिंग विंडो कह रहे हो? क्या हम इसके अंदर एक एलिमेंट चूज करें एंड देन अगर सम 0 नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े? मतलब स्लाइडिंग विंडो आई डोंट थिंक मतलब इसके अंदर कुछ वायबल टाइप का सॉल्यूशन बना सकता है। टू पॉइंटर्स अप्रोच हो सकती है, एक टू पॉइंटर्स अप्रोच हो सकती है, राइट। मल्टीपल लोग कह रहे हैं टू पॉइंटर्स अप्रोच हो सकती है, कोई कह रहा है कडेंस एल्गोरिथम भी हो सकती है। मतलब मल्टीपल आप लोगों के दिमाग में चीजें आनी चाहिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब टाइम है कि अब आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें हिट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें अगर आपको अभी अगर एकदम ही बिगनर थे और समझ में नहीं आ रही कि जैसे भैया टू पॉइंटर क्या होता है,
तो डोंट वरी, इस टाइप की चीजें हम करते चलेंगे तो आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। लेकिन स्टिल मन में कुछ कुछ चीजें आप लोगों के हिट होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे फर्दर और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, राइट? तो किस तरीके से मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। एनीवेज, हम इसके अंदर जो टेक्निक यूज करने वाले हैं, इट विल बी कॉल्ड प्रीफिक्स सम। ठीक है, प्रीफिक्स सम, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अगर आप लोग हैश मैप कर लोगे तो हैशिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने हमने अभी तक हैश मैप पढ़ा नहीं है, तो हैश मैप वाले तरीके से हम नहीं कर रहे होंगे इसे, हम इसे प्रीफिक्स सम वाले तरीके से कर रहे होंगे, और बहुत अच्छी टेक्निक है ये। क्या करते हैं बेसिकली, हम एक एरे लेते हैं, जैसे हम सपोज करो ये वाला एरे ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये कैसा कॉपी हुआ है? ओह नाइस। तो प्रीफिक्स सम बनाते हैं। प्रीफिक्स सम से मेरा क्या मतलब है, और प्रीफिक्स सम से हमारी हेल्प कैसे हो रही है भैया? प्रीफिक्स सम ऐसा क्या कर देगा जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी, तो मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली एक छोटा सा इसके अंदर लॉजिक है। एक्चुअली होता है क्या, इन टाइप क्वेश्चंस में आपको एक छोटा सा लॉजिक सोचना पड़ता है, और वो लॉजिक अगर एक एलिमेंट में काम कर रहा है, दो एलिमेंट में काम कर रहा है, और आपको दिख रहा है कि हाँ एक के एलिमेंट्स में भी काम करेगा, तो इसका मतलब वो लॉजिक एक जनरल लॉजिक है, एंड यू कैन यूज दैट लॉजिक, और उससे आप सॉल्व कर सकते हो अपने फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा एक लॉजिक बन रहा है। वो लॉजिक क्या बन रहा है जरा समझते हैं। लॉजिक ये बन रहा है कि आप प्रीफिक्स सम निकालते चलो। प्रीफिक्स सम क्या होता है, बेसिकली अभी तक जितने एलिमेंट्स मिला उन सभी का सम निकाल के एक एरे में स्टोर करते चलो। ठीक है, सपोज करो एक मैंने प्रीफिक्स सम नाम से, प्रीफिक्स सम इस नाम से मैंने एक एरे बनाया, और उसके अंदर मैं फिल कर देता हूँ चीजें। कैसे? बेसिकली जितने भी एलिमेंट मिलते आ रहे हैं उन सभी का सम यहाँ पे डालते आऊंगा। तो अभी पहले मिला मुझे 2, 2 लिख दिया। फिर मुझे मिला 2 + 3 5, 5 लिख दिया। फिर मुझे मिला 5 + 1 6। फिर मुझे मिला 6 - 4 विच इज 2। फिर मुझे मिला 2 + 3 विच इज 5। फिर मुझे मिला 5 - 2 विच इज 3। तो ऐसा करके मैंने अपना एक प्रीफिक्स सम बना लिया। ठीक है, प्रीफिक्स सम का मतलब हमेशा ये रहने वाला है। प्रीफिक्स सम आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। अपना एक फॉर लूप रन करना है हमें, और फॉर लूप करते टाइम सम आई इक्वल्स टू सम आई -1 प्लस करंट एलिमेंट, ऐसे करके आप लोगों ने प्रीफिक्स सम अपना पूरा पूरा फिल कर लिया। अब इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर अगर कोई भी सम रिपीट हो रहा है बाद में, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर 2 था और दोबारा से 2 रिपीट हो रहा है, राइट? अगर कहीं पे पहले से 2 था और दोबारा से 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब बीच में जितने भी नंबर थे उनका सम 0 था, राइट? बीच में जितने भी नंबर थे उनका सम 0 रहा होगा। एक सेकेंड, ये भैया आप कैसे कह दे रहे हो, ये कैसे कह रहे हो भैया? तो बेसिकली आप ये समझो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि सपोज करो हम सम करते चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास सम ना कुछ आ रखा है एक्स, एक लंबा सा डंडा है जिसका सम है एक्स। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि एक सब एरे है, बीच में छोटा सा पार्ट है जिसका सम है 0। ठीक है, जिसका सम है 0, और यहाँ पर है कुछ y। ठीक है, यहाँ तक सम आ रहा है, सपोज करो y कुछ। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर इतने पार्ट का सम 0 है, ठीक है, राइट वाले पार्ट का सम अगर 0 है, और इतने वाले पार्ट का सम अगर y है, ठीक है, इतने वाले पार्ट का सम अगर y है, तो इस पूरे पार्ट का सम क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं कह रहा हूँ x इक्वल्स टू वाई प्लस 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू एक्चुअली y के बराबर ही होगी, राइट? बहुत ही सिंपल है ये। हमें दिख भी रहा है, अगर इतने पार्ट की वैल्यू 0 है, y के बाद जो मैंने लिखा है, देखो y का मतलब है इतना वाला पार्ट, ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 है, सॉरी y की वैल्यू 0 नहीं है, y लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट का सम 0 आ रहा है, राइट? और ओवरऑल जो भी सम आ रहा है वो अगर x के बराबर है, तो x इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू y। मैं दोबारा से समझाता हूँ एक्चुअली, ठीक है, अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, अभिषेक कह रहा है एक्सप्लेन, रिपीट करने के लिए कह रहे हैं लोग, मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज करो ये z लिख दिया मैंने, ठीक है, नाउ इट इज z। तो मेरे पास एक बड़ा एरे है, जैसे मैं इसको पूरा लिखता हूँ अच्छे से, ठीक से समझते हैं। ये बहुत अच्छा लॉजिक है, इसको लॉजिक को समझ के हम काफी सारी चीजें कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, दोबारा देखते हैं इस चीज को। सपोज करो हमारे पास एक एरे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस एरे का सब एरे का अगर हम पूरा का पूरा सम लेते हैं, प्रीफिक्स सम, जैसा हमने प्रीफिक्स सम लिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक हमने प्रीफिक्स सम लिया, और हमारा सम जो है वो x आ रहा है। बट सपोज करो यहाँ से लेकर यहाँ कहीं बीच में कहीं पे रुक गए, या फिर बीच में नहीं, कहीं भी लेफ्ट साइड, कहीं भी राइट साइड, कहीं भी रुक गए हम, और वहां तक का सम अगर y आ रहा है, और उसके बाद वाले का सम अगर सपोज करो z आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट वाले का सम y है, राइट वाले का सम z है, और पूरे का सम x है, तो हम कह सकते हैं कि भैया x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड होगा। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है। लेकिन मेरे को चाहिए एक ऐसा सब एरे, क्वेश्चन क्या है,
सब एरे विद जीरो सम, राइट, सब एरे विद जीरो सम। मेरे को चाहिए एक ऐसा सब एरे जिसका सम जीरो है। सपोज करो वो सब एरे मुझे मिल गया, वो सब एरे सपोज करो z नाम का था और z नाम का मुझे सब एरे मिल गया। मैं कहता हूँ कि भैया देखो ये वाला सब एरे है, ये वाला पार्ट जो है ये एक ऐसा सब एरे है जिसका सम जीरो है, तो इसका मतलब z की वैल्यू में कह रहा हूँ जीरो है, राइट। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, x इक्वल्स टू वाई हो गया, राइट। तो यहां से एक हाइपोथेसिस निकल सकती है हमारी, और आपको मैं प्रूव भी करके दिखा दूंगा, ऊपर हमारे एग्जांपल के अंदर हो भी रहा है, कि अगर बाद में चल के कभी प्रीफिक्स सम करते करते यहाँ पर तो कुछ वैल्यू मिली हमें, सपोज करो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिली जिसका नाम था y, ठीक है, और फिर सम करते चले करते चले करते चले और फिर एक और वैल्यू मिली जो अगेन उस y के बराबर ही है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मुझे पक्की बात है इतने वाले पार्ट का सम जीरो रहा होगा। और यहाँ पर हो भी रहा है, देखो कैसे हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। हमें पता है कि भैया ये 3 + 1 + -4 इसका सम जो है वो जीरो आ रहा है, और आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें पहले मिला 2, देन हमने 3 ऐड किया 5 हो गया, फिर देन हमने 1 ऐड किया 6 हो गया, लेकिन हमने जैसे -4 किया हमें दोबारा से मिल गया 2। और अगर हमें दोबारा से वही नंबर मिल गया जो पहले मिला हुआ था, तो हम बोलेंगे ठीक है इतने बीच में जो भी था इसने तो कोई योगदान दिया ही नहीं सम को, प्रीफिक्स सम को बढ़ाने में, ओवरऑल सम को बढ़ाने में। जितना पहले सम था उतना ही सम दोबारा मिल गया, इसका मतलब बीच में जो भी था उसकी वैल्यू थी जीरो, नल, मतलब उसने कोई योगदान नहीं दिया, राइट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जीरो है। और आप देखोगे तो हाँ है भी, 3 + 1 + -4 इसको हम जोड़ते हैं तो आता है जीरो, राइट। इतने पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है जीरो। तो ऑब्वियसली जो पहले वैल्यू रही होगी, पहले जो सम रहा होगा उसमें अगर आप जीरो ऐड करोगे तो वही सम मिलने वाला आपको दोबारा से, राइट। तो अगर 2 एक बार मिला और 2 दोबारा से अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब यही है कि बीच में जो भी नंबर थे उनका सम जीरो था। अब क्लियर, बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। एडिशन हो ही नहीं रहा, बीच में बोल सकते हैं, हाँ मतलब एडिशन तो आप कर ही रहे हो, एडिशन तो आप कर ही रहे हो, राइट। आपने देखो 3 ऐड किया तो 5 हो गया, देन आपने 1 ऐड किया तो 6 हो गया, लेकिन फिर आपने -4 ऐड किया तो वापस 2 हो गया वो। तो आप सम करते जाते करते जाते करते जाते, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू मिल गई जिसने वापस सम को जीरो पहुंचा दिया, ठीक है, वो उसी जगह पहुंचा दिया जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब जो भी आपको मिला बीच में उसका सम जीरो है, उसका सम जीरो है, एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर तो हो गया, बस वो एक्स वाई जी वाला नहीं समझा यार। एक्स वाई जी यार बहुत ही सिंपल है। एक्स वाई जी बेसिकली मैंने सब एरे सम, यहाँ पर एक्स वाई जी का मतलब क्या है, एक्स वाई जी कुछ मैंने बहुत खतरनाक चीज दी है। एक्स वाई जी बेसिकली यही है कि मल्टीपल बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इतने एलिमेंट्स का सम एक्स के बराबर है, इतने से एलिमेंट्स का सम वाई के बराबर है, इतने एलिमेंट्स का सम जी के बराबर है। तो अगर आप x निकालोगे तो x हो जाएगा y + z के बराबर, लेकिन अगर हम कहते हैं कि z जीरो है तो x जो है वो y के बराबर होगा, ठीक है। आई थिंक बहुत क्लियर है। अभी मैंने 4-5 अलग अलग तरीके समझा दिया, अभी भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है देन कोड करते हैं, कोड करते करते समझ में आ जाएगा, राइट। जीरो डबल आए तो हाँ देखो जीरो भी आ रहा है यहाँ पर, तो भी जैसे यहाँ पर 2 बार जीरो बन रहा है ना, सब हमने देखा था कि एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट भी तो है, देख रहे हो, ये वाला पार्ट भी है जिसका सम जीरो आ रहा है। हम बोले हाँ भैया ये उसका भी सम जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को, देखो एक 5 यहाँ पर है तो एक 5 यहाँ पर भी है, एक 5 यहाँ पर है एक 5 यहाँ पर भी है। अगर प्रीफिक्स सम अगर रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसका मतलब तो यही है कि सब एरे का सम जीरो है, ठीक है। और देख लो इस 5 से इस 5 के बीच में जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, मतलब ये 3 एलिमेंट, इनका सम जीरो है, राइट। उदित अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यार, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, मतलब जब मिल जाए तो, ठीक है। इसको करने के लिए अब हम चेक करना है कि भैया हमें जो एलिमेंट मिला वो दोबारा से मिला कि नहीं मिला, प्रीफिक्स सम जो है वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि प्रीफिक्स सम जो है आपने चलो बना तो लिया प्रीफिक्स सम, लेकिन प्रीफिक्स सम दोबारा से मिला कि नहीं मिला, उसके लिए हम उसे हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसको पता लगाने के लिए यार एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, उसे हम कहते हैं सेट, जो कि आपका बिग ऑफ वन में बता देता है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। सेट का यूज हम करने वाले हैं। सेट मैंने बेसिकली एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था सो दैट हम प्रीफिक्स सम को समझ पाए, हमें प्रीफिक्स सम समझ में आ गया कितनी पावरफुल चीज है। लेकिन अब जो चीज इसको यूजफुल हमें बनाने वाली है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इसे बिग ऑफ एन में कर पाएंगे, वो होगी हमारी यहाँ पर सेट, ऑलराइट। तो सेट के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे क्लास का हैश सेट वगैरह का, लेकिन वो हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अच्छे से समझ रहे होंगे उस चीज को। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ठीक है प्रीफिक्स सम नाम का एक टॉपिक है,
और इस टॉपिक की हेल्प से हम इसको कर पाए क्योंकि हमने प्रीफिक्स सम निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हम, राइट। सेट कैसे काम कर रहा है, सेट कैसे आपका बिग ऑफ वन में एलिमेंट ढूंढ दे रहा है कि टू अगर प्रेजेंट था और टू दोबारा से उसको मिल गया तो सेट कैसे कर दे रहा है उसको मत सोचा ज्यादा, क्योंकि वो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डेडिकेटेडली समझ रहे होंगे, ठीक है। नाउ एक बार मैं कोड करता हूँ, ठीक है। सोर्स के अंदर हम गए और यहाँ पे हम एक नया पैकेज बनाते हैं। रख देते हैं। क्या क्वेश्चन है ये? फाइंड द सब एरे विद साइको जीरो सम, जीरो सम। तो इसके अंदर बेसिकली हम रिटर्न कर रहे होंगे इधर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। स्टैटिक बूलियन सब एरे विद जीरो सम। ठीक है। और क्या कोई और तरीका आपके लोगों के दिमाग में आ रहा है हमें पता लगाना है कि कोई एलिमेंट अगर सब एरे प्रीफिक्स सम का जो सब एरे बन रहा है, एरे बन रहा है, उसके अंदर कोई एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसके लिए और क्या तरीका आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, आप बताओ। स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है, एक सेकंड में काम करता हूँ, मे बी इससे ना हो। बेटर हुई क्या थोड़ी सी? काफी लोग कह रहे हैं जोर। जोर करने से क्या होता है? जोर करने से क्या होता है बेसिकली? जोर यार अभी हमने बिट मैनिपुलेशन करी नहीं है तो वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। हैश मैप तो हम करेंगे ही, लेकिन हमने जोर के लिए बिट मैनिपुलेशन की क्लास हमारी आगे आएंगी बाद में, तो हम देखेंगे। चलो अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, उस एरे के अंदर हम करते हैं अपना प्रीफिक्स सम। तो मैं बनाता हूँ प्रीफिक्स सम नाम से, प्रीफिक्स सम न्यू and n equals to a dot length for equals to 0, I less than n, I plus plus, और प्रीफिक्स सम काम करते हैं, इसे 1 से स्टार्ट करते हैं और प्रीफिक्स सम 0 को बना देते हैं a 0। प्रीफिक्स सम i हो जाएगा a i प्लस प्रीफिक्स i माइनस 1। मैं यहाँ पर एरे बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया एरे बना रहे हो तो इसके अंदर आप चेक करना है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि हमें ये एरे नहीं बनाना होगा, एक्चुअली हमें बनाना होगा एक सेट, ठीक है। हम इसे एक सेट बनाएंगे सो दैट सेट की हेल्प से हम इसे कर पाए, ठीक है। हमें सेट के अंदर पता चल जाएगा। एरे के अंदर अगर आप लोगों को देखना है कि ये एलिमेंट ऑलरेडी इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए आपको एक और इटरेशन लगानी पड़ेगी, राइट। एक और इटरेशन लगानी पड़ेगी, उससे अच्छा हम उसे मतलब एक और इटरेशन फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाओ तो बिग ऑफ आंसर हो जाएगा। हम इसको बिग ऑफ वन में कर सकते हैं, इटरेशन लगाने वाले तरीके को बिग ऑफ वन में कर देंगे, तो एक ही फॉर लूप लगाना पड़ेगा बस हमें फिर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये प्रीफिक्स सम नाम का एरे नहीं बनाना चाहिए, हमें बनाना चाहिए हैश सेट, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर एक हैश सेट बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस चीज को मैं कर रहा हूँ कमेंट, सेट ऑफ इंटीजर सेट इक्वल टू सेट क्या होता है भैया? तो सेट को हम अच्छे से समझेंगे यार कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास के अंदर। अभी उसको करा के मैं आप लोगों को जल्दी से समझाना चाहता हूँ उसकी किस तरीके से काम करने वाला है। क्या हो गया इसको? सेट इंपोर्ट सेट। तो ये बेसिकली देख रहे हो यहाँ पर जावा डॉट यूटिल के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, सेट और हैश सेट, तो ये वहां से उठ के आ गई हैं। और इसका नाम आपने सेट रख दिया, इसका नाम आप चाहो तो प्रीफिक्स सम भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर सेट ही रख देता हूँ क्योंकि ये प्रीफिक्स सम ज्यादा सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला है इधर। एंड प्रीफिक्स
सम नाम से कुछ मैं अपना ही बना लेता हूँ, प्रीफिक्स सम इक्वल्स टू ए 0 और बेसिकली प्रीफिक्स सम फिनिश का नाम तो सम होना चाहिए, सम इक्वल्स टू 0 और इसके अंदर हम 0 से स्टार्ट कर देंगे इसे, ठीक है, और सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई हो जाएगा। तो हमें कुछ सम मिला, ठीक है, हम एलिमेंट को जोड़ा, इस करंट एलिमेंट को जोड़ा, हमें कुछ सम मिला। हम चेक कर लेंगे कि क्या ये सम प्रेजेंट है सेट के अंदर। इफ सेट डॉट कंटेन्स दिस सम, हमें ये चीज ना बिग ऑफ 1 में पता चल जाएगी, ये वाली चीज कि सेट के अंदर प्रेजेंट था कि नहीं था, ये बिग ऑफ 1 में ही पता चल जाएगा। अदरवाइज एरे के अंदर आपको पता करना है कि क्या एरे के अंदर ऑलरेडी ये सम था कि नहीं था, उसके लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। बिग ऑफ एन जाता, यहाँ पर ये काम बिग ऑफ 1 में हो जाने वाला है। तो अगर सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था तो आप रिटर्न कर दोगे कि हाँ हमें आंसर मिल गया, ठीक है, कि हाँ अगर सेट के अंदर ऑलरेडी वो प्रीफिक्स सम दोबारा से रिपीट कर रहा है अपना, तो इसका मतलब बीच में कोई पार्ट था जिसका सम 0 था। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको सेट में डाल दोगे, सेट डॉट ऐड सम, सेट के अंदर आपने सम को ऐड कर दिया। इस तरीके से करते चलोगे। अगर आप लोगों का पूरा फॉर लूप आप लोगों ने चल लिया और कभी भी आप लोगों को मिला नहीं वो एलिमेंट, ठीक है, तो आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। इस तरीके से हम चल रहे होंगे, ठीक है। अगर सेट इस नहीं करना हो तो समझा नहीं इस क्वेश्चन का मतलब क्या। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को रन करके देखते हैं। एंड ए इक्वल्स टू, जैसे इसी वाले में कर लेते हैं जो हमारे पास था पहले से, 2 3 1 -4 3 -2, ठीक है, this out sub हमने ए पास कर दिया, ठीक है। तो इधर फॉल्स या ट्रू प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। लेट्स रन दिस। तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो रहा है, ट्रू होना भी चाहिए क्योंकि हमें मिल गया है एक सम जिसका सम एक सब है जिसका सम 0 के बराबर है। लेट्स ट्राई रन दिस। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, तो हम ट्राई रन करेंगे इसे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ इस टाइप से एलिमेंट रखे हुए हैं। हमने एक सेट बना लिया है। सेट का नाम, सेट का काम क्या है बेसिकली, सेट का काम बेसिकली देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको एक ब्रीफली बताता हूँ, बाकी सेट के अंदर ज्यादा डीपली घुसने का ट्राई मत करना, वरना थोड़ा सा अगर जो लोग बिगनर है उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने प्रीफिक्स सम जब बनाया था ना, यहाँ पे प्रीफिक्स सम आप देख रहे हो, तो मैं प्रीफिक्स सम को एक एरे में बनाकर स्टोर कर रहा था, ठीक है, एक एरे में उनको डाले जा रहा था। बट उस एरे में डालता रहता मैं, तो अगर सपोज करो मुझे 2 मिल गया एक बार, और अगर मुझे दोबारा चेक करना है कि सम किया मैंने तो दोबारा 2 मिला कि नहीं मिला, ठीक है, क्या ये 2 पहले कहीं प्रेजेंट था कि नहीं था, उसके लिए मुझे पूरा का पूरा ट्रेवल करना पड़ता, राइट। लेकिन सेट क्या करता है, सेट एक कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, सेट इज आल्सो डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो अनऑर्डर फैशन में होते हैं। उसमें कुछ जैसे एरे के अंदर तो क्या है, एलिमेंट जो है वो एक ऑर्डर्ड फैशन में है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से समझेंगे बाद में। बाकी मैं आप लोगों को बस रिवाइज करा रहा हूँ कि एरे के अंदर आपके कंटिन्यूस फैशन होते हैं कि 2 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 6 मिलेगा, देन 2 मिलेगा, इस तरीके से 2 के बाद 5 देन 6 देन 2। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, राइट। आपने 2 को डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, 2 कहीं भी पड़ा हुआ है। देन आपने 5 को डाल दिया, ठीक है, 5 पड़ा हुआ है। देन आपने ऐड किया 1, देन आपने 6 को डाल दिया, 6 भी कहीं पड़ा हुआ है। देन आप लोग 2 को डाल दोगे तो 2 दोबारा से इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग पहले ही चेक कर रहे हो क्या 2 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे हाँ 2 इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 2 क्योंकि पहले से ही इस सवेरे प्रीफिक्स सम मतलब इस सेट के अंदर ऑलरेडी 2 प्रेजेंट था, तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा इसे जिसका सम 0 के बराबर था, ठीक है। और ये 0 के बराबर कैसे था, ये तो हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी टेस्ट कर ही लिए, ये x इक्वल्स टू y प्लस z करके, या फिर मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेट का काम था बेसिकली इस वाले ऑपरेशन को कि कंटेन्स चेक करने वाले ऑपरेशन को बिग ऑफ 1 में कर देना, ठीक है, ये वाला जो ऑपरेशन है। अदरवाइज एरे के अंदर आप लोगों को बिग ऑफ n लगाना पड़ता है। एनीवेज चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा सम 0 है, राइट, सम हमारा 0 है। ये करके चलना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। हमने ऐड किया इसके अंदर 2, हमने 2 ऐड किया तो सम हो जाएगा हमारा 2। हमने चेक किया क्या 2 सेट के अंदर 2 प्रेजेंट है, तो सेट सपोज करो ये है हमारा, और सेट अभी फिलहाल के लिए खाली है, ठीक है। तो सेट के अंदर का 2 प्रेजेंट है, सेट के अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, सेट के अंदर 2 को डाल देंगे। तो हमने सेट में 2 डाल दिया। उसके बाद हमने अगले एलिमेंट पे गए 3 पे, हमने 3 ऐड कर दिया सम के अंदर, तो 2 + 3 कितना हो गया, सम हो गया हमारा 5। हम क्या करेंगे, 5 सेट में प्रेजेंट है तो 5 नहीं है सेट में प्रेजेंट,
तो हमने सेट में 5 डाल दिया, ठीक है, सेट डॉट ऐड 5। उसके बाद हमने अगला ऐड किया 1, तो अभी हो गया हमारा 6। हमने चेक किया क्या 6 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट नहीं है, तो 6 हमने डाल दिया। उसके बाद हमने ऐड किया इसमें -4, तो 6 + -4 होता है 2। हमने चेक किया क्या इसमें 2 प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे हाँ 2 प्रेजेंट है, तो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, ठीक है, क्योंकि 2 दोबारा से मिल गया और 2 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसा सब एरे प्रेजेंट है जिसका सम 0 है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सा कोड था, ज्यादा मुश्किल था नहीं, हमारा सेट की हद से बड़ी जल्दी हो गया, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव, एक सेकेंड। क्वेश्चन अच्छा ये वाला, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ड्राई रन को कमेंट कर दो, ड्राई रन तो यार वो मैं उसी के ऊपर रिपीट कर आ रहा हूँ चीज, तो आई थिंक कमेंट करने कोई फायदा नहीं। लेट्स कमेंट देन, अगर आप कह रहे हो तो कर दिया मैंने कमेंट, ठीक है। कहाँ था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है। एक सेकेंड, ट्रांसपोज है, एक क्वेश्चन खो गया, ओ ये स्लाइड रिपीट कर गई, ये कैसे हो गया भाई, क्या यहाँ भी ऐसे हो रहा है? मतलब हमारी क्लास में भी ऐसे हो रहा है क्या? स्टॉप शेयरिंग, ट्रांसपोज नहीं यार, यहाँ तो प्रॉपर लिखा है रोटेट अ मैट्रिक्स 90 डिग्री, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है मतलब। कोई नहीं, लेट्स शेयर द स्क्रीन अगेन। क्वेश्चन कुछ और है, वो वहां पे कुछ और दिखा रहा है, बस ये दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नाम बाद में लिख दूंगा। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है। आप अगर शीट में देखोगे तो वहां पे भी वही है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट अ मैट्रिक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है वो हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबको पता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। ट्रांसपोज ये तो हमने पढ़ा था आई थिंक 11th की मैथ में या 12th की मैथ में, कहीं तो था ये, राइट। बहुत ही सिंपल होता है यार ये, कि आपको अगर एक 2D एरे दिया हुआ है, आज हम मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगली क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के एरे के क्वेश्चन और कर लेंगे। सपोज करो ये एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, एंड देन क्वेश्चन में गिवन है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी वजह से हम इसको इन प्लेस में ट्रांसपोज कर पाएंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है बेसिकली रोज जो होते हैं वो आपके कॉलम बन जाते हैं, और कॉलम जो होते हैं वो आपके रोज बन जाते हैं। तो अगर ये 1 2 3 वाली रो है, ये 1 2 3 वाला कॉलम बन जाएगा। अगली ये 4 5 6 वाली रो है, तो ये 4 5 6 वाला कॉलम बन जाएगा, एंड देन सिमिलरली 7 8 9 वाला कॉलम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, और आप लोगों को बस एक एरे दिया हुआ है, मतलब 2D एरे दिया हुआ है, उसको आपको ट्रांसपोज करके प्रिंट करना है, एंड इट इज गिवन दैट इट इज अ स्क्वायर। तो इसको आप किस तरीके से करोगे, आप मल्टीपल तरीके से करने के, मतलब एक तरीका तो ये है कि भैया एक काम करते हैं, एक एक करके ट्रेवल करते हैं इसके अंदर, एरे के अंदर। जैसे पहले इस एलिमेंट पे गया और मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड देन मैं अगले एलिमेंट पे गया तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड देन मैं अगले एलिमेंट पे गया, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा, आपने 4 की जगह पे लिखा है 2 को, और 7 की जगह पे लिख दिया है 3 को, है ना। 4 को काट के तो आपने 2 लिखा होगा, 4 ओवरराइड हो गया होगा, देन 3 को काट के, मतलब 7 काट के आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अब मेरे 4 और 7 तो खो गए इसका मतलब, तो इसका मैं क्या करूं फिर, अब ये कैसे होगा, राइट। अब ये कैसे होगा, स्वैप कर देंगे, राइट। स्वैप कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हम स्वैप कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे कि जब 2 नीचे आएगा ना, तो 4 को काटेंगे नहीं, 4 को 2 की जगह पे ले जाएंगे, राइट। तो होगा क्या कि 1 तो 1 की जगह पे आ जाएगा, और 2 की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली हम 3 पे जाएंगे, तो 3 की जगह पर 7 आ जाएगा, और 7 की जगह पर 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 4 7
एंड देन देख रहे हो, तो 1 भी अपनी सही जगह पे आ गया, 4 भी अपनी सही जगह पे आ गया, 7 भी अपनी सही जगह पे आ गया। सिमिलरली 2 और 3 ये भी अपनी सही जगह पे आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ 5 6 8 9 को ठीक करना है। लेकिन अगर मैं अपना फॉर लूप 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हर रो में मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, हर हर कॉलम के अंदर मैं 0 से ही चल रहा हूँ। तो अब मैं अगला एलिमेंट पकड़ूंगा 2, राइट, 2। तो 2 को मैं अब दोबारा से 4 के साथ स्वैप कर दूंगा राइट। तो मेरा 2 दोबारा से 4 के साथ स्वैप हो जाएगा ऐसे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। 2 तो अपनी जगह पे आया था, अपनी अच्छी जगह पे, अब आप दोबारा से स्वैप करोगे इसे, 2 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ, 6 को 8 के साथ, तो 2 और 4 तो गड़बड़ कर देंगे इस केस में, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब भी स्वैपिंग करेंगे, मतलब इस तरीके से करते चलेंगे कि आपने इतने एलिमेंट की स्वैपिंग करी, राइट, ये लाइन बता रही है कितने एलिमेंट की स्वैपिंग करी। देन उसके बाद आपने इतने एलिमेंट की स्वैपिंग करी, एंड देन आपने इतने एलिमेंट की स्वैपिंग करी, राइट। क्योंकि ये वाले पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट बनता जा रहा है, ये वाला जो पार्ट बनता जा रहा है, ये धीरे धीरे करके अपनी असली जगह पे बनाता जा रहा है। कैसे बनाएगा मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा वैसे तो कि 2 और 3 अपनी सही जगह पर हैं, 1 भी अपनी सही जगह पे आ गया था, 4 और 7 भी अपनी सही जगह पे आ गए थे। तो 2 को दोबारा से स्वैप करो मत यार, स्वैप सिर्फ इस ये जो मैंने लाइन लगाई ना, ये इसी लाइन वाले एलिमेंट्स को स्वैप करो। मतलब 5 को 5 के साथ स्वैप करो, ठीक है, तो 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट, 5 आ जाएगा अपनी जगह पे। 6 को 8 के साथ स्वैप कर दो, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर इस रो का काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड हम अगली रो पे मूव करेंगे, अगली रो में 9 को 9 के साथ स्वैप कर देंगे। समझ में आ गया। तो एलिमेंट्स जो हैं वो हमें जो स्वैप करने हैं, वो हम रो वाइज तो स्वैप कर रहे हैं, हर रो में जा रहे हैं, लेकिन जो कॉलम है हर बार एक एक कॉलम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले कॉलम में हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगले कॉलम में करते टाइम हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से, देन 1 से, एंड देन अगले कॉलम में हम 2 से स्टार्ट करेंगे, एंड देन सो ऑन। अगर मान लो 4x4 का हुआ तो अगले कॉलम में हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे। क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो अपनी असली जगह पे आता जा रहा है, तो उसको स्वैप मत करो। ये तरीका है। इस तरीके में क्या है कि आप लोगों का वहीं के वहीं स्वैप हो जा रही है, ठीक है, वहीं के वहीं स्वैप हो जा रहा है, सब कुछ वहीं के वहीं स्वैप हो जा रहा है। तो ये इन प्लेस स्वैप हो रहा है, इसीलिए जो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो आ रहा है बिग ऑफ 1। कोई हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। आप चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते थे, आप क्या करते, दिमाग में आ रहा है अगर तरीका, एक तो टेम्पररी 2D एरे बना लिया एक, और उसके अंदर सबके सब 0 एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, एक टेम्पररी 2D एरे बना लिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। उसके अंदर गए और आपका शुरुआत वाला ऐसे एरे कैसे था, 1 2 3 करके था ना, तो 1 2 3 को आपने ऐसे लिख दिया, फिर 4 5 6 को आपने ऐसे लिख दिया, और फिर 7 8 9 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ओरिजिनल एरे डिस्टर्ब नहीं हुआ। आपने तो एक नया 2D एरे बना लिया। अब क्या करोगे, इस 2D एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो आप अपने ओरिजिनल एरे में कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो भी आप कहोगे कि हाँ ट्रांसपोज तो ऐसे भी हो रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, आप लोगों को एक स्पेस यूज करना पड़ रहा है, राइट, आप लोगों को एक टेम्पररी स्पेस यूज करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। ये लेकिन एक ब्रूट फोर्स तरीका होता है, राइट, दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। मतलब ये ऐसा अप्रोच होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हाँ सर ये तो इसमें स्पेस यूज कर लेंगे हम, और इस तरीके से हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है आपने कर दिखाया ब्रूट फोर्स से, वेरी गुड। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, तो आप बताओगे सर अगर बिग ऑफ एन का मतलब एन साइज का अगर एरे है तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। बोलेगा वेरी गुड, चलो इसे अब बिग ऑफ 1 में करके दिखाओ। तो असली क्वेश्चन तो वहां से स्टार्ट होता है, राइट। तो उस क्वेश्चन के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर स्वैपिंग कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, इन प्लेस स्वैपिंग करेंगे, गिवन एरे को ये हम चेंज करते रहेंगे। और ठीक है, आपके दिमाग में नहीं आया यूजिंग टैम्प, टैम्प तो बहुत ही इजी था यार। टैम्प के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको एक अलग 2D एरे बनाना है, ठीक है। 2D एरे जब आप शुरुआत में बनाओगे तो खाली होगा वो 2D एरे, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा, राइट। उसके बाद अपने ओरिजिनल एरे में जाओगे, 1 2 3 4 5 6 जो पहले ओरिजिनल एरे गिवन था क्वेश्चन में, उसमें जाओगे, उसकी पहली रो में जाओगे, उसकी पहली रो में जाओगे, मतलब उसकी पहली रो में आप एलिमेंट ऐसे करके, रो में कैसे जाते हैं, रो में आप जाओगे फॉर लूप चला के, राइट, एक फॉर लूप ये चलाया, उसके अंदर एक फॉर लूप चलाया, तो ए आई जे जो होगा ये आपको बताएगा कोई भी एलिमेंट, राइट। तो आप लोग पहली रो में गए और क्या करोगे, इसके पहले कॉलम को उस पहली रो के साथ भर दोगे, जो टेम्प वाला है ना, इसके पहले कॉलम को पहली रो के जैसे बना दोगे, तो पहला कॉलम इसका हो जाएगा 1 2 3 इस तरीके से। अगला फिर कॉलम हो जाएगा 4 5 6। तो यहाँ पर आप कोई स्वैपिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ओरिजिनल एरे इंटैक्ट रहने वाला है, उसमें कोई स्वैपिंग नहीं हो रही, तो ओरिजिनल एरे वैसे का वैसे रहने वाला है। देन 7 8 9, तो इस तरीके से करते चलोगे। ये तो बहुत इजी था, कम ऑन यार, ठीक है।
अब जरा लेकिन ये वाला तरीका इतना बढ़िया नहीं है, हम तरीके को समझेंगे ये वाले को, ठीक है, जो स्वैप वाला मेथड है। इसका जरा एक बार देखते हैं किस तरीके से कोड होने वाला है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक कोड नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग खुद भी कोड करो यहाँ पे। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो कॉपी पेन के ऊपर भी कोड कर सकते हो, आई वुड रिकमेंड, क्योंकि समझ में तो आ ही गया होगा किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहली रो के अंदर जा रहे हो तो आप लोग 0 से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट रो में जा रहे हो तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करोगे, सेकंड रो में आ रहे हो तो सेकंड कॉलम से स्वैपिंग स्टार्ट करोगे एंड सो ऑन। तो स्टैटिक वॉइड का नाम क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इन ए। आप लोगों को n दे रखा है a डॉट लेंथ। उसके बाद हम एक फॉर लूप लाएंगे, फॉर int i इक्वल्स टू 0 लेस देन n i प्लस प्लस। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो j होगा, जो कॉलम होगा हर रो में, वो आपका वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपका i, जो आपका i की वैल्यू है। तो फॉर int j इक्वल्स टू i j लेस देन n j प्लस प्लस। और हम यहाँ पर स्वैपिंग कर रहे होंगे बेसिकली। स्वैपिंग कैसे करते हैं, तो स्वैपिंग करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक टेम्पररी बना लेंगे कुछ, इंट टेम्प नहीं है, कुछ और करते हैं, इंट स्वैप इक्वल्स टू a i j equals to a j I and then a j I equals to swap। इस तरीके से हमने दो एलिमेंट स्वैप कर दिए और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फॉर लूप चलता रहेगा और यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी सही, और ट्रांसपोज हमारा बन जाएगा। ये जो ए वाला मैट्रिक्स था ये ट्रांसपोज अपने आप हो जाएगा। इसको अगर आप प्रिंट करोगे बाद में, जैसे इसको हम रन करते हैं, जोर जोर क्या कह रहे हो बार बार, ओ एफ एन स्क्वायर में ही होगा, ओ एफ एन स्क्वायर से बेटर तरीका नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में आपको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, राइट, हर एलिमेंट में आपको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए बिग ऑफ एन स्क्वायर तो हो गई। इसके बाद हमें करना क्या है, इसे कॉल करना है, तो इंट ए, दोस्तों सपोज करो दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स, एलिमेंट डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक काम करते हैं प्रिंट मैट्रिक्स नाम से भी फंक्शन आता हूँ जिसका काम होगा प्रिंट करने का, स्टैटिक वॉइड प्रिंट मैट्रिक्स। वो क्या करेगा, वो एक मैट्रिक्स लिया करेगा इंट ए नाम से, उसको प्रिंट करा करेगा। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, n क्या है, n है a डॉट लेंथ, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस। क्या करेगा ये, इसको प्रिंट करेगा। प्रिंट कैसे करेगा, sys out aij, तो हम यहाँ पर से न्यू लाइन हटा देते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है, बस प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा मैट्रिक्स प्रिंट होता रहेगा। तो पहले हम प्रिंट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को एक बार, तो प्रिंट मैट्रिक्स, एक बार फिर हमसे वो कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन ट्रांसपोज करने का प्रिंट कर लेते हैं इसे, ठीक है। इसे देखते हैं रन करके। तो पहले आपका था ये, देख रहे हो, पहले आपका ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये बन गया है 1 4 7 2 5 8 3 6 9, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ऑलराइट, इसको ट्राई रन कर लेते हैं जल्दी से एंड देन विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें ज्यादा मजा आने वाला है हम सबको, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली ये वाला, हम कहाँ पे थे, ट्रांसपोज थे ना, तो ट्रांसपोज समझ लो। आप लोगों की ये इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लोग पहली रो में गए, राइट, i इक्वल्स टू 0 मतलब पहली रो,
उसके बाद j इक्वल्स टू आई, तो पहले i भी 0 है, j भी 0 है, राइट, i भी 0 है, j भी 0 है। तो आपने क्या किया, ए आई जे को ए जे आई के साथ स्वैप कर दिया। ए आई जे और ए जे आई जो होंगे वो ऑपोजिट जगह में पड़े होंगे ट्रांसपोज के टाइम पे, राइट, क्योंकि सपोज करो ये 3 है तो 3 के लिए जो ऑपोजिट है वो 7 है। सिमिलरली इस 6 के लिए जो ऑपोजिट है वो ये 8 है। अगर आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से करके बताता हूँ ठीक से। यहाँ पर एक हम पेज इंसर्ट करते हैं, समझ में आया ये ए आई जे का ऑपोजिट ए जे आई क्यों है? देखो मैं बताता हूँ। अगर एक मैट्रिक्स होता और यहाँ पर जो एलिमेंट पड़े हुए हैं, सपोज करो दिस इज 0 0, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 1 1, सॉरी 0 1 0 2, राइट, मैं दोबारा से लिखता हूँ 0 1 एंड 0 2, एंड दिस इज 1 0 1 1 एंड देन दिस इज 1 2, राइट, 2 0 2 1 एंड देन 2 2। तो ये पहला जो चीज है इसके अंदर, ये जो मैंने लिखा है दिस इज आई एंड दिस इज जे, ऐसा है। तो 0 0 के लिए तो 0 0 ही रहने वाला है, 0 0 मतलब इस एलिमेंट को आप इसी के साथ ही स्वैप कर दोगे। बट 0 1 का ऑपोजिट कौन सा है? 0 1 का ऑपोजिट है 1 0। तो यहाँ पर जो पहले आई था वो अब यहाँ पर जे है, और यहाँ पर जो पहले जे था अब यहाँ पर वो आई है। बहुत ही सिंपल, क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, तो ये तो फिर तो बहुत ही क्लियर हो गया वो यार, बस इसको ज्यादा हम ट्राई रन नहीं करते हैं। बेसिकली बस स्वैप कर रहे हैं। तो 2 को हमने कर दिया 4 के साथ स्वैप, देन इस 3 को कर दिया हमने इस 7 के साथ स्वैप। अब हम वापस, लेकिन जब अगली इटरेशन में चल रहे हैं, जब हमारा आई जो है 1 हो गया, जब हमारा आई 1 हो रहा है तो हमारा जे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 1 1 विच इज दिस एलिमेंट 5। तो हमने 5 को 5 के साथ स्वैप किया, एंड देन दिस 6, इसको हमने इस 8 के साथ स्वैप किया। अब जब हम सेकंड रो में आएंगे, जब हमारा आई जो है वो 2 हो जाएगा, तो जे वाला जो है हमारा फॉर लूप है वो हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 2। तो हमने 9 को 9 के साथ स्वैप कर दिया, क्योंकि ये जो लास्ट लेफ्ट वाला पार्ट है 4 5 7 8, ये सब के सब ऑलरेडी अपनी असली जगह पे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये सब अपनी जगह पे ऑलरेडी हैं, तो इनको दोबारा से स्वैप नहीं करना है, राइट। स्वैपिंग जो करनी है हमें, ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं इन्हीं को स्वैप करना है। ये जो पीछे बीच में जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये तो अपने आप अपनी असली जगह पे है ही हमेशा, एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रोटेट अ मैट्रिक्स 90, रोटेट अ मैट्रिक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कहां से आ गया वापस अपनी सही जगह पे? मेरे साथ गेम खेला जा रहा है। सही है सही है, मेरा आईपैड मेरे से ही मजे ले रहा है। चलो ठीक है, तो आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखा है और आप लोगों को उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 1 2 3 नहीं, ऐसे नहीं लिखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, सो दैट आप लोग जब रोटेट करोगे उसे तो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी रहे। ए, तो जब इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट करोगे, तो होगा क्या, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो रोटेट हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आप लोगों के पास एक पिक्चर नहीं होती, हमारे फोन में जब व्हाट्सएप में पिक्चर होती है, आप उसे रोटेट करते हो, एक बार रोटेट करते हो तो क्या होता है, पिक्चर जो पहले ऐसे लेटी होती है वो ऐसे खड़ी रहती है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर समझो कि ये सारी पिक्चर ही है, बस आपने उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इस मैट्रिक्स को जब आप ऐसे रोटेट करोगे तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, 7 4 1, राइट, ऐसे रोटेट हो रहा है, 8 5 2 एंड देन 9 6 3। किसी को दिक्कत? ट्रांसपोज बस स्क्वायर में ही होगा? नहीं, देखो ट्रांसपोज जो होता है वो आप लोग चाहो तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कर सकते हो, राइट। आप लोग चाहो तो एक 2 by 3 मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर सकते हो, बट देन वो बन जाता है 3 by 2 का मैट्रिक्स, राइट। 2 by 3 का जो मैट्रिक्स होगा वो 3 by 2 का बन जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया एरे बना के रिटर्न करना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इन प्लेस
ही स्वैपिंग करनी है। अब इन प्लेस स्वैपिंग करनी है मतलब मैट्रिक्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। दैट्स वाई हमें 2x2 या 3x3 या 4x4 का लेना है, सो दैट गिवन मैट्रिक्स के अंदर ही चेंजेस करके आप लोग उसे कर पाओ इजीली, ठीक है। ट्रांसपोज जरूरी नहीं, ट्रांसपोज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, ट्रांसपोज तो सबके लिए डिफाइंड होता है। 2x3 का 3x2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप इसे 90 डिग्री रोटेट करते हो तो अगर मान लो 2x3 का है तो वो 3x2 का बन जाएगा रोटेट होने के बाद। बट ऐसा नहीं चाहते हम, ठीक है। हम चाहते हैं आप इसी वाले, हम अगेन इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही बोला होगा कि जब आप रोटेट कर दो 90 डिग्री तो आपको इन प्लेस रोटेशन करनी है, मतलब अगला एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, इसी स्पेस के अंदर आप यूज कर सकते, स्क्वायर कर आई मीन इसी स्पेस के अंदर आप लोग इसे रोटेट करोगे। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रोटेटेड ना, नहीं। आपने देखा नहीं पिक्चर्स फोन में जब आप रोटेट करते हो तो आप ऐसी लंबी लंबी पिक्चर्स भी तो रोटेट कर देते हो। या आपका सपोज करो ये फोन है, ठीक है, इस फोन में ऐसी लंबी सी पिक्चर है, राइट, ये लंबी पिक्चर है ऐसे, ये रोटेट होती है जब तो ऐसी नहीं बन जाती है फोन के अंदर, ये फोन तो आपका ऐसे कैसे रहता है, पिक्चर ऐसी बन जाती है लेकिन, राइट, ऐसी बन जाती है पिक्चर आपकी। तो जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही रोटेट हो सकता है, आप लोगों का कोई भी मैट्रिक्स रोटेट हो सकता है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो रोटेट करना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रोटेट करना है, सो दैट हम इसी मैट्रिक्स के अंदर ही चेंजेस कर सकें और अगला दूसरा मैट्रिक्स हमें यूज ना करना पड़े। फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला हुआ है। ऑलराइट, जरा समझते हैं ये कैसे होगा। तो मल्टीपल तरीके हमें यहाँ भी समझ में आ रहे होंगे कि भैया ठीक है कर देंगे, क्या दिक्कत है इसको राइट, मल्टीपल तरीके यहाँ भी दिख रहे होंगे। हमें बताओ मुझे क्या क्या तरीके दिख रहे हैं आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोज ही करेंगे, राइट। नहीं, ट्रांसपोज इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रांसपोज तो क्या करता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देता है। ट्रांसपोज कंप्लीटली डिफरेंट है, रोटेशन इज डिफरेंट। स्वैप ही करेंगे शायद, बिल्कुल स्वैप कर सकते हैं, और स्वैप करके आप लोग चाहो तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके हैं इसको करने के जिनसे आप लोग इसे इन स्पेस मतलब इन प्लेस ही रोटेशन कर सकते हो इसकी। आप लोगों को बताता हूँ क्या तरीके हैं। उसके लिए ना मुझे एक 4x4 का मैट्रिक्स लेना चाहिए जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। काम करता हूँ मैं 4x4 का बनाता हूँ इसको। अगला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 4x4 का, वहां पे जल्दी समझ में आएगा। मतलब जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो 4x4 के अंदर ज्यादा अच्छे से आपको सेंस बनेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बन जाने वाला है कुछ ऐसा कि 13 9 5 1 14 10 6 2 15 11 7 3 और 16 12 8 4, राइट। यहां पर कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। नहीं, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके से करने के, और हम समझते हैं एक एक करके दोनों तरीके। पहला जो तरीका वो थोड़ा सा यहाँ पर अतरंगी है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उसके अंदर काफी सारे पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन ठीक है, दोनों तरीके समझ लेते हैं। लेकिन पहला तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, स्वैपिंग ही तो करनी है, राइट। आपको अगर ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है, ऐसा मैट्रिक्स है, तो हो क्या रहा है कि इधर के एलिमेंट इधर चले जा रहे हैं, इधर के एलिमेंट इधर चले आ रहे हैं, इधर के एलिमेंट इधर चले आ रहे हैं, इधर के एलिमेंट इधर चले आ रहे हैं, राइट। स्वैपिंग इस तरीके से हो रही है, तभी तो एक एक बार पूरा का पूरा रोटेट हो जाता है इस तरीके से, राइट। ऐसे रोटेट होता है। तो हो क्या रहा है, इस जगह पर जो एलिमेंट है उस जगह पे इस जगह का एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो अगर सपोज करो यहाँ पर आई जे इंडेक्स होता, और यहाँ पर सपोज करो पी क्यू इंडेक्स होता, यहाँ सपोज करो आर एस इंडेक्स होता, और यहाँ पर सपोज करो ए बी इंडेक्स होता, तो हो क्या रहा है एक्चुअली कि हम आईजे वाली जगह पर डाल रहे हैं पीक्यू वाली जगह के एलिमेंट को। तो हम पहले तो टेम्प में डाल देते हैं आईजे वाली जगह को, टेम्प में हमने डाल दिया, आईजे आईजे वाली जगह पे जो भी था उसको हमने टेम्प में डाल दिया। उसके बाद आईजे वाली जगह पे
हमने डाल दिया उस एलिमेंट को जो कि PQ वाली जगह पे है। सिमिलरली PQ वाली जगह पे उसको डाल दिया हमने जो कि AB वाली जगह पे है। AB वाली जगह पे उसको डाल दिया जो कि RS वाली जगह पे है। एंड देन हम RS वाली जगह पे उसको डाल देंगे, मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, RS वाली जगह पे उसको डाल देंगे जो कि टेम्प के अंदर है, क्योंकि RS वाली जगह में अगर आप IJ वाले डालेंगे ट्राई करोगे तो IJ तो अपडेट हो चुका है, इसलिए हमने उसे पहले टेम्प में डाल दिया था। तो हाँ, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो ये कि भैया कैसे पता लगाएं कि ये जो PQ AB ये सब आपने लिख दिया, इन सब की एक्चुअल वैल्यू क्या, लेकिन राइट, ये कैसे पता लगाएं भैया। और यहाँ पर यही एक्चुअली एक ट्रिकी चीज हो जाती है। कहाँ गया मेरा पेज, ये रहा, इंसर्ट पेज। आज कुछ तो गड़बड़ हो रही है इधर। 6 के बाद इंसर्ट पेज। ठीक है, तो ये एक तरीका है। इस तरीके में लेकिन आपको फाइंड करने पड़ेंगे सारे सारे इंडेसेस, और वो फाइंड करना थोड़ा सा यहाँ पर कम्बरसम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, कम्बरसम ज्यादा नहीं है, बेसिकली हो क्या कर रहा है। और उसके अंदर भी आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप लोगों ने चलो कोने वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, 1 को आप लेकर आ गए इसकी जगह पे, ये वाले एलिमेंट आपने एक एक करके रोटेट कर दिया है, तो 1 चला जाएगा इस साइड, ठीक है, 1 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, एंड देन ये इधर चला जाएगा, और 13 1 इधर चला जाएगा। और आप देखो ऐसा करने के बाद ये एलिमेंट्स तो अपनी जगह पे आ गए, ये सब ये चारों एलिमेंट अपनी जगह पे आ गए, लेकिन बाकियों का क्या, तो बाकियों को भी रोटेट करेंगे सिमिलरली ही। 2 को भेजेंगे 3 वाली जगह पे, 3 को भेजेंगे इस 15 वाली जगह पे, है ना, वही तो हो रहा है। 15 को भेजेंगे इस 4 वाली जगह पे, नहीं नहीं सॉरी, गलती कर दी। 3 और 2 को भेजेंगे इस 3 वाली जगह पे, और 3 को भेजेंगे इस 8 वाली जगह पे, 8 को भेजेंगे इस 12 वाली जगह पे, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ शायद, 2 को भेजा 8 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। 2 को भेजेंगे एक्चुअली इस 8 वाली जगह पे, 8 को भेजेंगे इस 15 वाली जगह पे, 15 को भेजेंगे इस 9 वाली जगह पे, और 9 को भेजेंगे इस 2 वाली जगह पे। समझ रहे हो, इस तरीके से करोगे तो अगेन 1 के बाद जो 9 है वो अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये वाले एलिमेंट इस बार सॉर्ट हो जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे बेसिकली। ऑलराइट, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, 3 को नहीं करेंगे स्वैप, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ मतलब इतने मैट्रिक्स के अंदर ही ये वाले ऑपरेशन कर देंगे हम सब मैट्रिक्स में, 2 by 2 सब मैट्रिक्स में अगर हम ये वाला काम कर दें तो भी हम इसको पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो हम पूरा का पूरा रोटेट कर सकते हैं। कैसे, अब मैं करूंगा 5 के साथ सेम काम, ठीक है, बहुत ज्यादा उचट पुचट हो रही है लेकिन समझने का ट्राई करना। तो अब मैं दूसरा पेन लेता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, 5 को लेके जाऊंगा, 5 को ले जाऊंगा 3 वाली जगह पे, तो 5 चला जाएगा मेरा 3 वाली जगह पे, 3 चला जाएगा मेरा 12 वाली जगह पे, 12 चला जाएगा यहाँ 14 पे, और 14 चला जाएगा मेरा 5 पे। तो अगेन देखो ये वाले एलिमेंट मेरे हो गए स्वैप सही से, 14 आ गया मेरा 5 पे, 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, और 12 यहाँ आ गया। तो ये वाला पार्ट आउटर वाला जो पूरा का पूरा लूप था मेरा हो चुका है स्वैप एक बार। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये जो बीच वाला सब मैट्रिक्स है, ये वाला जो सब मैट्रिक्स है ऊपर का टॉप लेफ्ट का 2 by 2 का, सिर्फ इतने में ही ऑपरेशन करने हैं, अपने आप बाकी सारे सही जगह पे आ जाएंगे। देखो हमने इस 1 को ठीक कर दिया, इस 2 को ठीक कर दिया, इस 5 को ठीक कर दिया, अब बस इस 6 को ठीक करना बच रहा है। तो क्या करेंगे, इस 6 को लेके आएंगे इस 7 की जगह पे, 7 को यहाँ पे, 11 की जगह पे, 11 को जाएंगे 10 की जगह पे, और 10 को ले जाएंगे 6 की जगह पे। देखो ये चारों भी अपनी जगह पे आ गए। And that's how you can also do this question, but this is not recommended for me, मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसको अगर करने लगोगे इंटरव्यू के दौरान तो बहुत सारी जगहों पे आप लोग आई जेक में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल तरीका है, इसको मत सोचो ज्यादा। मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ एक, बहुत सिंपल तरीका क्या है भैया, वही बता देते फिर पहले। अगर मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका आप लोगों को पहले ही बता दिया तो आप लोग इस मुश्किल तरीके को फिर अप्रिशिएट नहीं, इस आसान तरीके को फिर आप अप्रिशिएट नहीं करते ना अच्छे से फिर ज्यादा, इसीलिए आप समझते हैं आसान तरीका क्या है। तो मैं एक बार काम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16, ये गिवन मैट्रिक्स है।
इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इस चीज में। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है। 13,951 14,10,62 15,11,73 और 16,12,84। कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ एक पैटर्न बन रहा है क्या बढ़िया सा, जिसकी हेल्प से आप लोग कर पाओ। हम बोलेंगे हाँ भैया कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है, कुछ तो। क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है ना एक्चुअली। आप लोगों ने किया क्या, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आप लोगों ने ये पकड़ा और उसको यहां पर ऐसे लिटा दिया, ठीक है। उसके बाद लेकिन ऐसे सीधा सीधा नहीं लिटाया, ठीक है। आप लोगों ने 13,953 को ऐसे लिखा और यहां पर ऐसे लिटा दिया। तो आप लोगों ने क्या किया, रो को कॉलम में तो चेंज, मतलब अपनी इस कॉलम को पहले कॉलम को आपने यहाँ पर रो में तो चेंज किया, लेकिन सिर्फ यही नहीं किया, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ स्विचिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें हो रही है जिसकी हेल्प से बहुत इजीली हो पा रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करेंगे, इसका एक बार ट्रांसपोज लेके देखो। ट्रांसपोज तो हमें आता है भैया, ट्रांसपोज तो भैया हमें आता है। ट्रांसपोज तो बहुत इजी होता है, अभी हमने पढ़ा ही था ऊपर, राइट। ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज होती है वो कॉलम बन जाती है। तो ठीक है, रोज का कॉलम बना देते हैं। तो अगर 1 2 3 4 वाली रो है तो 1 2 3 4 वाली रो यहाँ बन जाएगी, 1 2 3 4। फिर 5 6 7 8 वाली जो रो है वो यहाँ आ जाएगी, 5 6 7 8। एंड देन 9 10 11 12 एंड देन 13 14 15 एंड देन 16। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज जो हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन भैया इससे हमारा रोटेट थोड़ा ना होता। तो इससे अगर हमें यहाँ पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। वेल आप देखो, अगर आप लोगों ने रिवर्स कर दी, कॉलम्स को रिवर्स कर दिया हर एक रो में जाके, तो आपका यही बन रहा है, देख रहे हो। हम इस वाली रो में जाते हैं, पहली रो में, इसके अंदर कॉलम्स को रिवर्स कर देते हैं। तो 1 आ जाएगा 13 की जगह पे, 13 आ जाएगा 1 की जगह पे, 5 आ जाएगा 9 की जगह पे, 9 आ जाएगा 5 की जगह पे। तो ये हो गया। फिर आप नीचे जाओगे, सेम काम करोगे। 2 और 14 अपने में स्वैप, 6 और 10 अपने में स्वैप। तो बस करना क्या है, दो स्टेप में आप इसे कर सकते हो। एक बार ट्रांसपोज करो एंड देन रिवर्स एवरी रो, राइट। और कॉलम जो होगा वो बीच का बीच में रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको तो, राइट। एक बंदे ने कहा ऑड कॉलम होगा तो क्या होगा भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑड कॉलम होगा तो जैसे आप यहाँ देखो 3 by 3 के साथ समझते हैं। 3 by 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम करेंगे ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इससे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बस स्वैपिंग कर दो। तो 7 आ जाएगा 1 की जगह पे, 4 ऐसे 4 अपनी जगह पे रहेगा, 8 आ जाएगा 2 की जगह पे, 5 अपनी जगह पे रहेगा, 9 आ जाएगा 3 की जगह पे और 6 अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन स्टिल यहाँ पर आप देख रहे हो वो 90 डिग्री जो है रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री रोटेशन अभी भी हो रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से काम कर रहा है ना। ये आसान है, ये बहुत आसान है। ये बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये वाला मुश्किल था। मैं वैसे आप लोगों का इसका कोड भेज दूंगा, आप लोग चाहो तो इसका कोड को पढ़ सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप लोगों को एक तरीका आता है देन इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के अंदर भी आप लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हो। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। इस तरीके के लिए ही हमने देखा था ट्रांसपोज वाला कैसे काम करता है। तो इसको अगर आपको करना है तो हम कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हमने जो ट्रांसपोज वाला फंक्शन लिखा था उसको ही कॉल कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज वाला फंक्शन क्या करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जो ट्रांसपोज से हमें जो आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट के अंदर हम रो बाय रो जाएंगे और सारे के सारे कॉलम्स को स्वैप कर देंगे, राइट। क्या कह रहे हो भैया, कोड करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इसे करते हैं स्टैटिक वॉइड रोटेट मैट्रिक्स। रोटेट करने से पहले तो हम इसे करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे इसका पहले। अब ट्रांसपोज करने के बाद हमें पता है कि ये ट्रांसपोज हो गया होगा अच्छे से। अब ट्रांसपोज करने के बाद हम इसके अंदर सारी की सारी रो में जाएंगे। तो पहली रो में जाते हैं आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। इस तरीके से हम सारी रोज में जाएंगे और सारे कॉलम्स को हमें स्वैप कर देना है। तो फॉर इन
a equals to 0, j less than n/2। हम n/2 तक जाएंगे, ठीक है, उतने में ही साइकिल स्वैपिंग हो जाएगी। n मांग रहा है तो n हो जाएगा हमारा a डॉट लेंथ, और स्वैपिंग कर देते हैं। स्वैपिंग मैंने कहीं लिखी हुई है, ये रही, वही स्वैपिंग में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आई जे यहाँ पर हो जाएगा, देन आई जे में आ जाएगा हमारा आई जे, राइट। समझते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर ये एलिमेंट है आई जे में, इसको इससे लिखते हैं, अगर यहाँ पर ये है आई जे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट होगा, रो तो सेम होगी, ith रो ही होगी, कॉलम हो जाएगा लेकिन n माइनस जे माइनस वन। ये क्लियर हुआ कि इस ij के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उल्टा एलिमेंट है वो n माइनस जे माइनस वन क्यों है, y n/2। चलो दोनों चीजें समझ लेते हैं। नहीं क्लियर हुआ, डोंट वरी। इसके लिए मुझे बस एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना होगा इधर। देखो समझते हैं, इसको मैं यहां से ले लेता हूँ, नहीं अगला बना ही लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, आप समझो, 0 1 2 3 एंड देन 0 1 2 3। तो इस तरीके से हमारी 0 1 2 3 यहाँ पर रोज हैं और ये वाली हमारी कॉलम है, राइट। ये हमारा आई है, इधर आई जा रहा है और इधर जे जा रहा है। ये चीज तो क्लियर है, आई नीचे जा रहा है, जे इधर जा रहा है, आई आर रोज एंड जे आर कॉलम्स। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एलिमेंट जो है, अगर ये एलिमेंट जो है वो आई जे है, आई जे अगर ये एलिमेंट है, तो जिस एलिमेंट के साथ हम इसे स्वैप कर रहे हैं वो एलिमेंट मैं कह रहा हूँ वो होगा आई और n माइनस जे माइनस वन। एक्चुअली एक्चुअली ये एलिमेंट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंट्स हैं ये 0 0 और ये वाला एलिमेंट है आपका 0 3, राइट। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है वो है हमारा 0 1 और ये वाला जो एलिमेंट है वो है हमारा 0 2। बिल्कुल सही बात है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है यहाँ पर 4 है, n की वैल्यू 4 है, राइट। a डॉट लेंथ लिखा है मैंने, n की वैल्यू 4 है। तो हमें दिख रहा है कि रो तो सेम है क्योंकि इसी रो के अंदर हमें चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर रो आई है तो इधर भी रो आई रहेगी। तो हमें ये तो क्लियर है कि ये तो ठीक है, आई रो यहाँ पर लिख दिया आपने, आई रो यहाँ पर लिख दी क्योंकि सेम रो में काम कर रहे हैं। लेकिन कॉलम किस तरीके से आप कर रहे हो कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 कैसे है, राइट। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, जब भी आप लोगों को किसी एरे को स्वैप करना होता है तो आपको उस एरे के अंदर, बच्चे बोल भी रहते हैं n/2 तक क्यों जा रहे हो, आपको उस एरे के अंदर हाफ एलिमेंट्स को स्वैप करना है, बाकी पूरा का पूरा अपने आप ही एरे स्वैप हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है और यहाँ पर 5 6 7 8 एलिमेंट है, आप लोगों को बस 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट को स्वैप करना है, बाकियों को दोबारा से स्वैप करने की जरूरत नहीं है, वरना वो दोबारा से पूरा पूरा एरे वैसे ही बन जाएगा जैसा ओरिजिनल एरे था, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, 1 को कर दो 8 के साथ स्वैप, 1 को 8 के साथ स्वैप कर दो तो हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1, राइट। उसके बाद 2 को कर दो 7 के साथ स्वैप तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा यहाँ पर। देन 3 को कर दो 6 के साथ स्वैप तो 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा यहाँ पर, 3 आ जाएगा यहाँ पर। एंड देन 4 को 5 के साथ स्वैप कर दो तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर। आधा खत्म हो गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 5 को 4 के साथ स्वैप दोबारा से मत करो, अदरवाइज वो वापस दोबारा वही एरे बन जाएगा। अब क्लियर है कि मैं n/2 तक क्यों जा रहा हूँ। अगर n साइज का एरे है तो सिर्फ आपको n/2 तक ही स्वैप करना है, अपने आप ही वो पूरा का पूरा स्वैप हो जाएगा। दूसरी चीज ये समझ में आ रही है n माइनस जे माइनस वन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर है कॉलम j, अगर यहाँ कॉलम j है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो यहाँ पर n माइनस जे माइनस वन आ रहा है। यहाँ पर आप लोग खुद से, अगर ऐसे इंट्यूटिवली समझ नहीं आ रहा है n माइनस जे माइनस वन कैसा आ रहा है, आप लोग मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हो और उससे आप लोग अपना जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। मैं तो यही करता था पहले भी। हो क्या रहा है कि यहाँ पर है 0 0 और यहाँ पर है 0 3 और बेसिकली मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पर अगर j बन रहा है ये, तो यहाँ पर बन रहा है n माइनस जे, लेकिन j की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, तो ये 4 माइनस 0 विच इज 4, लेकिन यहाँ पर तो ये 3 है, 3 इंडेक्स है, तो इसलिए मुझे -1 करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर है 0 1 और 0 2, तो ये है 0 1 और यहाँ पर है 0 2, तो यहाँ पर j की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर आप देख लो j की वैल्यू जाएगी n माइनस जे माइनस वन, क्या होगा, n हो जाएगा 4 माइनस j की वैल्यू जो की थी 1 -1 विच इज 2। ठीक है,
तो यहाँ पर ये अपने आप ही 0 1 से 0 2 में स्विच हो गया। क्लियर? n माइनस जे माइनस 1 भी क्लियर हो गया होगा। एंड देन n/2 साइज क्या। ऑलराइट, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी हो यार। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गया हमारा, हमने ट्रांसपोज किया। अच्छा, मैंने यहाँ पर ठीक से लिखा नहीं, आई जे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखेंगे हम आई जे को करेंगे हम आई एन माइनस जे माइनस 1। फिर यहाँ पर भी आई एन माइनस जे में आ जाएगा स्वैप। ये स्वैप करने का ही तरीका होता है बेसिकली। इससे हमने किया तो हमारे पास रोटेट हो जाएगा मैट्रिक्स पूरा का पूरा। आप जरा इसको कोड को रन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, देन ट्रांसपोज नहीं करते, इसको रोटेट कर लेते हैं, रोटेट मैट्रिक्स, एंड देन उसको दोबारा से प्रिंट कर लेंगे। लेट्स रन दिस। तो आप देखो यहाँ पर पहले 1 2 3 ये था, एंड देन यहाँ पर अब ये रोटेट हो चुका है। ठीक है, 7 4 1 8 5 2 9 6 3। बढ़िया, क्लियर? अरे हाँ या ना, मजा आया? बढ़िया, चलो बढ़िया, बताते रहा करो। आई नीड दिस अफर्मेशन टाइप ऑफ थिंग कि हाँ भैया बढ़िया, मजा आया सीख के ये वो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये वाला क्वेश्चन यार मतलब ज्यादातर सभी कंपनीज ने पूछ ही रखा है। आप देखोगे ज्यादा सारी कंपनीज पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि लोगों को ठीक से समझ नहीं आता कि कैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऑफ एन प्लस एम आती है। चलो बता दिया, बहुत ही इजीली बहुत अच्छे से हो जाता है। लोग इसके अंदर बाइनरी सर्च लगाने लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगाते हैं। ठीक है, मैं भी जब पूछता हूँ तो देखता हूँ लोगों को बाइनरी सर्च वगैरह लगाते हुए, लेकिन बहुत ही इजीली तो हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे होता है। आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से सॉर्टेड है, और आपको उसके अंदर एक एलिमेंट फाइंड करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अमन कह रहा है ब्रेक लेने के लिए, तो ठीक है ब्रेक ले लेते हैं। 10 11 हो रहे हैं अमन, 10 15 पे मिलते हैं। ठीक है, शो मी द लास्ट कोड। ओके, आई होप आप सबको कोड एक्सेसिबल हो जाता हो यार। गिटहब के ऊपर मैंने डाल रखा है। ठीक है, गिटहब का लिंक सभी के पास हो। दूसरा, आई होप आप सभी लोगों के पास टेलीग्राम का लिंक भी हो, सबने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा हो। वेयर आर रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की फोन में भी अवेलेबल होती हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती है। आप लोगों को करना क्या है, अपने शेड्यूल में जाना है, और शेड्यूल में जाना बेसिकली इस कोर्स के लिंक पे क्लिक करना। शेड्यूल में भी मिल जाती है वैसे, लेकिन वहां पर ढूंढना पड़ता है। अपने इस कोर्स के लिंक पे क्लिक करो, सी फुल शेड्यूल पे क्लिक करो, एंड देन उसके बाद प्रीवियस क्लासेस के ऊपर स्क्रॉल अप करोगे तो प्रीवियस क्लासेस भी दिखने लग जाएंगी। क्लिक करो उनके ऊपर, चल जाएंगी वो अपने आप रन हो जाती हैं वो क्लासेस। वहां पे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाते हैं। वो एनोटेटेड नोट नहीं होते, लेकिन एनोटेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये सब ये वाले नोट्स चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम पे मिलते हैं आपको। गिटहब का लिंक मांग रहा है एक बंदा। गिटहब का लिंक यार अगेन वही टेलीग्राम पे ही डाला हुआ है। सबसे पहला टेलीग्राम के ऊपर जाओगे ना, तो सबसे पहला जो अ, हमारा वो है लिंक है, वो गिटहब का ही लिंक है। टेलीग्राम होगा हमारा https://t.me होता है शायद। अनुज भैया UA, लेट मी जस्ट रन दिस फर्स्ट एंड देन .me नहीं होता, क्या होता है फिर ये? टेलीग्राम होता है क्या, टेलीग्राम? जाके ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह आते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, देन ज्वाइन दिस क्लास, ज्वाइन दिस लिंक। ठीक है, सेकेंड लूप n/2 क्यों किया, अरे बताया तो अभी मैंने। सेकेंड लूप कर क्या रहा है, हर एक रो पहले पहला लूप क्या कर रहा है, सारी सारी रोज में जा रहा है। दूसरा लूप क्या कर रहा है, स्वैपिंग कर रहा है। तो स्वैपिंग करने के लिए मैंने समझाया ना कि आप लोगों को स्वैपिंग जब भी करनी होती है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा एन तक चलाने की जरूरत नहीं है। आप n/2 में ही कर चल लो, पूरा का पूरा स्वैप अपने आप हो जाएगा। समझा था ना हमने?
कि ट्रांसपोज करो एंड देन स्वैप कर दो, पहले ट्रांसपोज करो एंड देन रिवर्स एवरी रो, रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स करने के लिए पूरा n तक चलने की जरूरत नहीं होती, n/2 तक चलना होता है। दैट्स व्हाई वहां पर मैंने n/2 लिखा हुआ है इनर लूप के अंदर। ट्रैपिंग रेन वाटर के अंदर ओवन सोल्यूशन कल करेंगे, डाउट क्लास के अंदर पूछना मेरे से, ठीक है। डाउट क्लासेस के अंदर हम यही करेंगे कि प्रीवियस असाइनमेंट वगैरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो मेरे से पूछ ले करना, वहां पर हम सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और फिर करता हूँ। Alright, let's run this class. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि रो वाइज सॉर्टेड है, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ भैया, तो बेसिकली यार ऐसा कुछ हुआ, सपोज करो 1 4 5 7 ऐसा है, लेकिन साथ में 1 के नीचे जो बड़ा एलिमेंट होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये होगा सपोज करो 2, लेकिन 4 के नीचे जो एलिमेंट होगा वो भी सॉर्टेड होना चाहिए, रो वाइज भी सॉर्ट करना है, एरे को कॉलम वाइज भी सॉर्ट करना है। ये आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि आपका जो रो वाइज और कॉलम वाइज पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो ये हो जाएगा आपका सपोज करो 5 6 और यहाँ पे होगा 9, देन हो जाएगा आपका सपोज करो 6 10 11 और 13, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी सारी रोज भी सॉर्टेड हैं, सारे के सारे कॉलम्स भी सॉर्टेड हैं। अब मैंने इसके अंदर बोल दिया चलो एक एलिमेंट फाइंड करके दिखाओ कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स तरीका, क्या, ठीक है। सबसे पहले तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज ये सॉर्टेड है, लेकिन अगर हमें ब्रूट फोर्स करना है, अगर हमें नहीं पता होता कैसे करना है, तो उसके लिए तो हम क्या करेंगे, बिग ऑफ एन स्क्वायर में बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू को आप बोलोगे कि बिग ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा ये, सारे के सारे एलिमेंट ट्रेवल करेंगे, जैसे ही हमें अपना एलिमेंट मिल गया हम बोल देंगे हाँ ये प्रेजेंट है। ट्रेवल करना हमें ऑलरेडी आता है, प्रिंट वगैरह हम करते रहते हैं बहुत इजी, ठीक है, तो वैसे ट्रेवल कर लोगे। बट दैट इज नॉट द डिजायर्ड सोल्यूशन, दैट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। वो बोलेगा यार नहीं, ये n क्रॉस m का है, तो आपका जो पहले सोल्यूशन था वो था n क्रॉस m। बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए भाई, ऐसे तो नहीं। बोलेगा n प्लस m इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी में करके दिखाओ, क्योंकि मैंने आपको सॉर्टेड दिया हुआ है, तो मेरे को ऐसा चाहिए सोल्यूशन। बोलो कर दोगे? आप बोलोगे ठीक है, डर थोड़ी ना लगता, कर देंगे, ठीक है। बोलेगा ठीक है भैया, करोगे कैसे? तो हम बोलेंगे ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो बेसिकली यार एक बहुत ही अच्छी, इसमें बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी ट्रिक है, और वो ट्रिक ना एक बार में अगर आप समझ लोगे तो बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा अरे यार क्या मस्त ट्रिक है, बहुत सही ट्रिक है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। तो करना क्या है, आप लोगों को सपोज करो जो एलिमेंट फाइंड करना है, की जो है वो है सपोज 10, ठीक है, कि 10 फाइंड करना है कि नहीं, कहाँ पर है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है। तो करना क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस जगह से चलेंगे, हम बोलेंगे, हम हर बार दो चीजें करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट जो है, हमें जो फाइंड करना है की जो है वो इस एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा है या बराबर है। अगर बराबर है तो वहीं के वहीं रिटर्न कर दो कि हाँ ये एलिमेंट मिल गया। अगर की बड़ी है, जैसे की इस केस में जैसे बड़ी है, राइट, की इज 10, 10 इज ग्रेटर, 10 7 से बड़ा है, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर 10 ही 7 से बड़ा है तो इसके लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट होंगे उनसे भी बड़ा ही होगा, राइट, क्योंकि 7 जो है वो अपने लेफ्ट साइड सारे एलिमेंट से बड़ा ही है, क्योंकि सॉर्टेड है, रो वाइज भी सॉर्टेड है, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। तो अगर जो 10 है वो 7 से ही बड़ा है तो पक्की बात है लेफ्ट साइड में तो मिलने से रहा, राइट, इस 7 के लेफ्ट साइड में तो मिलने से रहा। तो आप क्या करोगे, इस रो को डिस्कार्ड कर दोगे, इस रो को डिस्कार्ड कर दोगे कि अगर 7 पे ही नहीं मिला तो इस पूरी रो में ही कहीं नहीं मिलेगा, तो इस रो को डिस्कार्ड करो और अगली रो में आ जाओ, ठीक। फिर सेम काम करो, अगली रो में आ गए जी। अब कंपेयर करो दोबारा से 9 और 10 को, हम बोलेंगे ठीक है जी, ये जो एलिमेंट है ये 9 से भी बड़ा है, तो अगर 9 से ही बड़ा है तो इसका मतलब इस पूरी रो में भी कहीं नहीं मिलने वाला ये,
तो इस रो को भी कर दो डिस्कार्ड। ठीक है जी, कर दिया डिस्कार्ड, अगली रो में आ गए। अब देखेंगे ये है 10 और एलिमेंट है 13, तो एलिमेंट है 13 राइट। तो ये हमारा 13 से छोटा है, तो इसका मतलब अगर ये एलिमेंट 13 से छोटा है तो इस पूरी पूरी रो, इस पूरे पूरे कॉलम के अंदर इस नीचे भी कहीं नहीं होगा फिर तो। ठीक है, इस पूरे के पूरे कॉलम को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। कॉलम को कैसे डिस्कार्ड कर दे रहे हो भैया? लेकिन क्योंकि देखो अगर नीचे फर्दर एलिमेंट और होते, सपोज करो ये यहीं पर नहीं रुकता, ठीक है, सपोज करो इसके नीचे कुछ और एलिमेंट भी भर दिए होते मैंने, लाइक 8, 12, 15 और 19 ऐसे, यहाँ पर सपोज करो एक और रो होती, मतलब नीचे और भी एलिमेंट होते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता कि मेरा जो 10 है वो 13 से ही छोटा है, तो और 13 से नीचे तो उससे बड़े एलिमेंट मिलने वाले हैं, तो नीचे भी नहीं मिलने वाला मुझे एलिमेंट ये कहीं। तो इस पूरी पूरी कॉलम को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, और एक इधर आ जाओ, कॉलम को डिस्कार्ड करके इस साइड आ जाओ 11 पे। ये बात क्लियर है? मजा आ रहा होगा? दोबारा से सुनते हैं, दोबारा समझते हैं। अब हमने 11 को 10 के साथ कंपेयर किया, हम बोलेंगे ठीक है भाई, ये एलिमेंट जो है वो 10 है, 11 से छोटा है। तो भैया अगर ये 11 से छोटा है तो 11 के नीचे तो कहीं नहीं मिलने वाला, तो इस पूरे के पूरे कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, दोबारा से कॉलम को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे कॉलम को हमने नीचे से पूरा डिस्कार्ड कर दिया, तो कॉलम को डिस्कार्ड करते हैं तो इसका मतलब रो में लेफ्ट साइड आते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए और हमने बोला हाँ ठीक है भैया 10 ढूंढ रहे तो 10 मिल गया। तो इस तरीके से अगर हम करते चलेंगे तो n प्लस एम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम इसे कर सकते हैं। अगर n रोज हैं, m कॉलम्स हैं, तो n प्लस एम में हम इसे कर सकते हैं। मतलब अगर सबसे बड़ा रास्ता होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने पूरा n ट्रेवल कर लिया और पूरा का पूरा m ट्रेवल कर लिया। ठीक है जी, मैं एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं जिनको नहीं समझ में आया, डोंट वरी। वैसे तो आई होप समझ में आ गया हो, बट डोंट वरी, लेट्स ट्राई विथ अनदर एग्जांपल। एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करते हैं थोड़ी देर बाद, मुझे याद दिलाना, ठीक है? 10:21 हो रहे हैं, 10:25 के बाद याद दिलाना मेरे को दोबारा से। 12 के बाद क्या था यहाँ पे, कुछ भी डाल दो, 15, 18। सपोज करो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढने का ट्राई करते हैं जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सपोज करो मैं इसमें ढूंढता हूँ 7, कहीं 7 है पहले ही। 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11, 12, 13, 14 नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 14 ढूंढने का ट्राई करते हैं। वैसे तो 3 भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पहले 14 ढूंढ लेते हैं। तो हम गए यहाँ पर, की है हमारी 14, हम गए 7 पे। हम बोलेंगे भैया देखो 14 जो है वो 7 से बड़ा है, तो इस साइड तो पक्का प्रेजेंट नहीं होना, तो नीचे आ जाओ। हम गए यहाँ पर, हम बोलेंगे ठीक है 9 से भी बड़ा है, तो इस साइड तो पक्का प्रेजेंट नहीं होना, नीचे आ जाओ। हम गए 13 पे, ठीक है, हम बोलेंगे 13 से भी बड़ा है, तो इस साइड तो पक्का प्रेजेंट नहीं होना, नीचे आ जाओ। हम गए 18 पे, हम बोलेंगे देखो भैया अगर 18 के नीचे कुछ और एलिमेंट भी होते हैं ना, तो क्योंकि वो 18 से ही छोटा है 14, तो इनसे भी तो छोटा होगा ही, तो नीचे पूरा नीचे कॉलम में तो कहीं मिलने वाला है नहीं, तो इस कॉलम को भी डिस्कार्ड करके इधर आ जाओ। हम गए 15 पे, हम बोलेंगे भैया देखो 15 पे गए और ये एलिमेंट जो है वो 14 है, ये 15 से भी छोटा है, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट से भी छोटा ही होगा। ठीक है, तो नीचे तो कहीं प्रेजेंट नहीं होगा, ये होगा तो यहीं कहीं प्रेजेंट होगा। चलो यहाँ आ गए, हम आ गए अब 12 के पास। हम बोलेंगे देखो भैया ये एलिमेंट जो है वो 12 से बड़ा है, राइट? अगर हमारा एलिमेंट जो है वो 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये इस वाली रो में कहीं प्रेजेंट नहीं होगा, तो नीचे वाली रो में आ जाओ। तो अब सॉरी, हाँ नीचे वाली रो में आ जाओ, तो नीचे वाली रो में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसे करते करते कभी आप मैट्रिक्स से बाहर निकल गए, तो इसका मतलब आपको एलिमेंट कभी मिला ही नहीं। ग्रेट, मजा आ गया। एन प्लस एम में समझ गए ना? एन प्लस एम कैसे हो रहा है ये भी समझ गए होगे, कि आप लोगों ने यहाँ पर देखो क्या किया, एन तो ये ट्रेवल किया एंड देन एम ये ट्रेवल कर लिया। एटमोस्ट आप लोग एन प्लस एम कर रहे हो, इसलिए बिग ऑफ एन प्लस एम कहते हैं इसे। एन प्लस एम नहीं समझा अमन यार? अमन देख, हम कर क्या रहे हैं, एन रोज हैं, एम कॉलम्स हैं, तो आप कर क्या रहे हो, एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब हो सकता है आप लोगों को 6 ही ढूंढना हो, तो 6 तो आप लोगों को ऐसे 2 स्टेप में मिल जाएगा। लेकिन एटमोस्ट आपको कितने ट्रेवल करने पड़ेंगे, सारी की सारी रो में ट्रेवल करना पड़ सकता है और सारी सारी कॉलम में ट्रेवल करना पड़ सकता है। हो सकता है आप लोग ऐसे भी ट्रेवल कर रहे हो, कभी हो सकता है आप ऐसे भी ट्रेवल कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ जंप मारा, यहाँ से यहाँ जंप मारा, फिर यहाँ से यहाँ जंप मारा, फिर यहाँ से यहाँ जंप मारा, फिर यहाँ से यहाँ जंप मारा। मतलब हो सकता है आप ऐसे जिगजैग भी ट्रेवल कर रहे हो,
लेकिन ऐसे जिगजैग भी ट्रेवल करोगे तो भी चल तो n+m स्टेप ही रहे हो, राइट? कैसे भी ट्रेवल करके आओ, एट मोस्ट आप n+m ही चल रहे होगे, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n+m आती है। एक्सटेंड करते हैं 1 मिनट बाद। कोड बड़ा ही सरल रहने वाला है। ओ समझ गया अमन, डैम समझ गया है अमन। हाँ, इसका कोड खुद ही करने का ट्राई करना है वैसे तो, अच्छा कोड है, लेकिन मैं कर ही देता हूँ, छोड़ो। सर्च एलिमेंट इन अ रो वाइज कॉलम वाइज मैट्रिक्स, ठीक है, सर्च इन ए मैट्रिक्स। आप सेक्शन कर लेते हैं पहले। इंट ए, क्या हो रहा है ये? ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, हम अपना स्टार्ट करेंगे। आई जो होगा, आई बेसिकली रो है, तो मेरी रो तो 0 ही है, और जो मेरा कॉलम है वो है मेरा लास्ट कॉलम, ए डॉट लेंथ -1, ठीक है। 0th रो लास्ट कॉलम टॉप राइट कॉर्नर में चला गया मैं। और कब तक मैं लूप चलाऊंगा? जब तक कि आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ, और साथ ही साथ j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि आप टॉप राइट से चल रहे हो, तो आपका ये लूप कब तक चल सकता है? जब तक कि आप लोग बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ना आ जाओ, ठीक है। अगर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आ गए तो भी आप ब्रेक करना, या फिर बीच में भी कभी ना कभी ब्रेक कर सकते हो। जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में हम पहले ही बाहर निकल गए थे, तो ये दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें अंदर चलना है, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर हैं तभी हमें काम करना है, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा जो एलिमेंट है ए आई जे, क्या ये बराबर है की के? अच्छा, की भी तो है, int की। अगर ये एलिमेंट बराबर मिला की के, तो हम बोल देंगे ठीक है भैया मिल गया हमें एलिमेंट, रिटर्न कर दो ट्रू। चलो हम रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पे। आप लोग चाहो तो आई जे का पेयर बना के भी रिटर्न कर सकते हो, पेयर क्लास बनानी पड़ेगी इस केस में, क्या दिक्कत होगी इसको, चलो कोई नहीं। तो हमें एलिमेंट मिल गया, लेकिन अगर ये बराबर नहीं है, सपोज करो ये एलिमेंट बड़ा है, इफ ई इज ग्रेटर देन ए आई जे, क्या करेंगे इस केस में बताया? अगर की बड़ी निकली तो क्या करेंगे? एक्सटेंड कर दी मैंने क्लास, रो प्लस प्लस करेंगे, राइट। हम बोलेंगे भैया देखो की बड़ी है, की बड़ी है इसका मतलब इस रो में तो कहीं प्रेजेंट होगी नहीं, क्योंकि हम इस रो के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे खड़े हैं, ठीक है, लास्ट पॉसिबल एलिमेंट पे खड़े हैं इस रो के। तो अगर ये की जो है वो इस रो के लास्ट पॉसिबल एलिमेंट से भी बड़ी है, तो इसके रो के सारे एलिमेंट से बड़ी ही रहने वाली है ये की। तो इसका मतलब इस रो में नहीं मिलने वाला, तो अगली रो में आ जाओ। तो अगली रो में आने के लिए हम आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। आई इज रो, जे इज कॉलम। मैं चाहूँ तो नाम चेंज करूंगा, इसमें होता है कि शिफ्ट एफ एन एफ एक्स 6, शिफ्ट एफ एन एफ 6 नहीं होता, शिफ्ट एफ एन एफ 6 इंटेलिजे के अंदर होता है। शिफ्ट एफ एन एफ 6 दबाते हैं तो हम रीनेम कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को, हर जगह जाता है वो। यहाँ पे कैसे होता है रीनेम? रिफ्रैक्टर करके रीनेम कर सकते हैं, इसकी कोई की नहीं है। रो, इसको हम कर सकते हैं रीनेम कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम कर दिया मैंने इसका नाम। एल्स देखो, अब ना तो बराबर है ना की बड़ी है, तो इसका मतलब की छोटी है। अगर की छोटी है तो मुझे क्या करना है बताया जाए? कॉलम माइनस माइनस, राइट, कॉलम माइनस माइनस, बिल्कुल सही। ऐसे करते चलेंगे, और अगर हमारे लूप से हम बाहर निकल गए और कभी भी एलिमेंट नहीं मिला, अगर एलिमेंट मिलेगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, लेकिन अगर कभी भी एलिमेंट नहीं मिला और हम अपने लूप से बाहर निकल गए, तो इसका मतलब हम खाली हाथ लौट आए।
तो रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स, भैया एलिमेंट नहीं मिल पाया हमें। तो हम रन करके देखते हैं सर्च इन मैट्रिक्स। इसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। इसको पूरे को मैं करता हूँ कमेंट, ये वाला मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं जो मैंने यहाँ पे बनाया था इंट। यार इसको बनाने में टाइम लगेगा एक काम करते हैं, तब तक ना लोगों के डाउट भी लेने लगा तो मैं, टाइम लगेगा टाइम। देखो क्लास से रिलेटेड ही डाउट पूछना भैया, करियर काउंसलिंग वाले मत पूछना। मेरे पास स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आए हैं कि आप अच्छे से उस हफ्ते के रिलेटेड डाउट पूछे कि उस हफ्ते में क्या डाउट थे उनको, ऐसा करके कुछ। हाँ ठीक है जी, ओके जी। अरित्र अरे यार ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। सर लास्ट क्लास में एक किया था हमने, जो रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। हम्म, हाँ, तो उसमें सर अगर मतलब जो भी एलिमेंट डिलीट करते थे तो उसके जगह उसका नेक्स्ट जो एलिमेंट हो वो आ जाता था ना। तो अगर हम्म, ऐसे अगर लास्ट एलिमेंट अगर कोई डिलीट करे, मतलब हम्म। सपोज एरे का साइज 5 हुआ, 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो, अगर 6 एलिमेंट डिलीट करे तो उसके लिए तो फिर वही एरे रिटर्न करते हैं ना, हाँ तो हाँ, मतलब उसके वो रिटर्न कर देगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मैंने पहले तो भी अगर बताया था बोले कि सब। लास्ट एलिमेंट डिलीट करो तो कैसे करेंगे अगर फर्स्ट हाँ एलिमेंट जी, डिलीट। मैं बताता हूँ, मैं वही बताता हूँ। देखो जैसे सपोज करो यही आ रहा है 1457, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें अगर 7 को बोले डिलीट करने के इसमें लिए। अगर हम 7 डिलीट कर देते हैं तो मैं बोलूंगा कि भैया आंसर यही आएगा, 1457 भी रिटर्न कर दोगे आप, जो कि सही आंसर है। अच्छा क्यों अच्छा। सही आंसर कह रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो कंपाइलर जो है वो चेक करते टाइम क्या चेक कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 7 डिलीट ही करना है, ठीक है। आपको कोई इंसान नहीं बोला 7 डिलीट करने के लिए, यहाँ पर कंपाइलर चेक करेगा उसे। कंपाइलर को ऐसे सेट किया हुआ है कि आपके जो n एलिमेंट्स हैं तो आपको सिर्फ n-1 टाइम ही लूप चलाना है आपको, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो वो n-1 टाइम लूप चलाएगा, वो चेक कर लेगा क्या इसने 7 डिलीट कर दिया इतने में से, तो हाँ बोलेगा हाँ 7 नहीं मिल रहा इसे, तो 7 डिलीट हो गया होगा इसका मतलब। वो इस वाले को नहीं चेक करेगा। मतलब इस तरीके से है। वही आंसर रिटर्न करेगा। हाँ वही रखने का होगा। और सर एक चीज़ की, जो कोडिंग करे ना वो किस में करे सर, मतलब नोटपैड में करे या फिर लीड कोड या फिर गीक फॉर गीक्स नहीं, तो नोट पैड पे ज़्यादा। मत करो यार, इक्लिप्स हमने इंस्टॉल किया तो था फर्स्ट क्लास के अंदर, ये इतना बढ़िया तो है इक्लिप्स। हाँ, एक्लिप्स में तो करते हैं, मतलब नोटपैड में करने से थोड़ा सा लिखना पड़ता है तो अच्छा क्लियर होता है। मतलब किस में ज़्यादा फायदा है, लीड कोड में डायरेक्टली करे या फिर देखो देखो, फायदा वायदा तो क्या क्या ही है। अगर आप तैयारी कर रहे हो प्रॉपर इंटरव्यू की, तो वहां पर क्या होता है कि हाँ ऐसा होता है कि सेमी कॉलन वगैरह आपके नहीं डल जाते अपने आप, वो दे देते हैं आपको गूगल डॉक्स में कोड करो। तो आप अगर उसकी तैयारी अभी से कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो इक्लिप्स बहुत ही बढ़िया है। इक्लिप्स के ऊपर आप कोड करो यार। मे बी इंटरव्यू की जब आप एकदम हार्डकोर तैयारी कर रहे हो तब उस टाइम पर कोड जो कर रहे हो वो नोटपैड में कर लो, डॉक्स के अंदर कर लो, सो दैट ऑटो कंप्लीट वगैरह वाले फीचर ना मिले। बट अभी फिलहाल मैं बोलूँगा हाँ इक्लिप्स के अंदर करो, और लीड कोड के अंदर भी कर सकते हो, बिल्कुल लीड कोड के अंदर भी कर सकते हो, बोथ आर गुड। अच्छा अच्छा ठीक है। जी। ऑलराइट कुशल। कुशल मेरे मैनेजर का नाम था अरुण कैप में, ही वाज अ गुड मैनेजर। की फाइंड करें, लेट्स फाइंड की। हेलो अनुष्का, कैसे हो आप? जी बढ़िया बढ़िया। कौन बात कर रहा है? रोहन। हाय रोहन, कैसे हो? तो मेरे को ये मतलब डाउट है कि जो ये प्रीफिक्स वाला सम था उसमें हम्म आपने जो सब एरे निकालते हो जिसका सम 0 है, हम्म। उसमें आप वो प्रिंट कैसे करोगे वो सब एरे? और अगर हैश सेट यूज नहीं करते हो तो वो तो हम्म। कभी ओ ऑफ एन स्क्वायर में ही होएगा वो, अगर हैश सेट हाँ, नहीं यूज हैशटैग करते हो यूज तो। नहीं करते तो ऑफेंस कर में होगा बिल्कुल। तो वो खाली आपको टाइम मिले तो बता दो ना कि वो प्रिंट कैसे करोगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर्च इन मैट्रिक्स, ठीक है मैं बता देता हूँ।
कट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन था वो, सब एरे विद जीरो सम, सब एरे विद जीरो सम के अंदर पूछ रहे थे ना वो कि प्रिंट करना है कि ये कौन सा सब एरे जिसका सम जीरो है। हाँ ठीक है, अभी बताते हैं, एक सेकंड इसको रन कर लेते हैं पहले एक बार। ट्रू कह रहा है, चलो ठीक है, 8 तो प्रेजेंट है इसलिए ट्रू बोल दिया। ये 14 देखते हैं, 14 प्रेजेंट नहीं है इसलिए कह रहा है फॉल्स। ठीक है, गो एंड ड्राई रन दिस योरसेल्फ। मैं नहीं कर रहा ड्राई रन, मैंने आपको ड्राई रन करके यहाँ पे अच्छे से बता दिया। वैसे इधर इधर किया था ड्राई रन प्रॉपर, किधर गया, इधर ड्राई रन ही चल रहा था 2-3 एग्जांपल के साथ। करके देखो ड्राई रन खुद से, ठीक है, ना आए तो अगली क्लास में पूछ लेना मेरे से। एनीवेज क्वेश्चन था हमारे पास, रोहन ने पूछा कि इस सब एरे विद जीरो सम के अंदर हमें पता लगाना है कि सब एरे कौन सा था जिसका सम जीरो था, राइट। जैसे कि यहाँ पर है ये 3 1 -4। तो भैया देखो इसको करना है ना अगर आपको ऐसे, तो आपको फिर हैश सेट नहीं हैश मैप यूज करना पड़ेगा, राइट। हैश मैप यूज करना पड़ेगा। हैश मैप में हम क्या करेंगे, फिर ऐसे एलिमेंट स्टोर नहीं होते उसमें, की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप डालोगे 2 के साथ उसके इंडेक्स को कि 2 किस जगह पे मिला था, 2 मिला था मैं 0 पे। देन अगला डालोगे 2 + 3 5, 5 का मिला था, 5 मिला था 1 इंडेक्स पे। देन 5 + 1 6, 6 का मिला था, इंडेक्स नंबर 2 पे मिला था। देन 6 + -4 विच इज 2, तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, 2 का मिला था 0 पे मिला था। तो 2 क्योंकि 0 पे मिला था, तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा 0 + 1 से लेकर अभी तक के इंडेक्स जो है 3 यहाँ के बीच में होगा प्रेजेंट। ठीक है, तो सेट ना यूज करके मैप यूज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है 0 + 1 मतलब 2 यहाँ पर था 0 पे, तो आंसर जो होगा वो 0 + 1 से लेकर अभी वाली इंडेक्स तक होगा, तो 3 से लेकर -4 के बीच में हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की कक्षा समाप्त हो जाती है। आज हमने काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए। अब ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको मैं रिकमेंड करूंगा जाके सॉल्व करो, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, एंड देन गीक्स के ऊपर भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर से ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसको मैंने अपने यूट्यूब पे करा रखा है, अगर आप लोगों को समझना है तो मे बी यूट्यूब के ऊपर जाके चेक कर लेना, अदरवाइज क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसमें। ओके ओके, ठीक है, यस कक्षा समाप्त हो गई जी। अब हम बातें कर लेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम ज्यादा बातें कर नहीं पाए थे आप लोगों से। ठीक है, अगर ये रोहन है तो पहले कौन था, पहले कौन था? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सिंपली जो पहले आपने एरे बताया था, तो उसमें सॉर्टिंग करनी है तो मुझे इतनी जावा की कंसेप्ट तो आती नहीं, तो उसमें मैंने मतलब जब मैं फंक्शन के अंदर एरे प्रिंट करता था डायरेक्टली कुछ लिस्ट सा प्रिंट होता था IOX या कुछ ऐसा, और जब बाद में गूगल में सर्च किया तो उसके पता चला कि वो आपको ऊपर कौन सा एरे डॉट क्लास कौन सा क्लास ऐड करना होता है, उसका मीनिंग क्या है? यार वो हम पढ़ लेंगे जब कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे होंगे, तब तब देख लेंगे वो। वैसे एक्चुअली वो होता क्या है कि एक एरेज करके एक क्लास दे रखी है जावा ने ऑलरेडी हमें, उस क्लास में बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, एक सॉर्ट नाम का फंक्शन भी दिया हुआ उसके अंदर, तो वो काम में आते हैं हमारे ये सॉर्टिंग वगैरह चीजें करने के। बट ये सब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है ओके, थैंक यू। लेकिन लास्ट क्वेश्चन था कि अभी हम मतलब इसके अभी हमारा डाउट सेक्शन होने वाला है, उसमें आप प्लीज बता दो कि हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट थोड़े अभी वीक है, तो कौन कौन से करने पड़ेंगे, जैसे कि लॉग हो गया, तो लॉग के हमारे थोड़े वीक है, तो ऑल ओवर जो आप आगे करने वाले उसको पहले बता दो, हम कर क्या सके पहले। यार मैथ वैसे हम इस क्लास के अंदर ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे आप मैथ कह रहे हो कि लॉग, मतलब इतना ज्यादा बेसिक मैथ नहीं कर रहे होंगे, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से हम वो मैथ कर रहे होंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यार 12th तक की मैथ पढ़ लो, 12th तक की मैथ इज इनफ, मतलब जितना भी है 12th के अंदर तक। ठीक है, थैंक यू। उससे ज्यादा कोई बहुत खतरनाक मैथ, इंजीनियरिंग लेवल की मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे होते यार हमारे। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्रिपल इंटीग्रेशन,
हेलो हाय धीरज भैया, ये जो प्रीफिक्स सम वाला जो था, जी। इस क्वेश्चन में मतलब कि एक सब अरे बस मिलने का पॉसिबिलिटी तो नहीं है, और भी मिल सकता है। हम्म। तो उस बाकी सब अरेज को मतलब कि कैसे काउंट करके फिर मतलब काउंट कैसे करेंगे कि कितने सब अरेज मिल रहा है उसमें, जीरो वाले। और एक बार वो तो अगर कल के क्लास में अगर पॉसिबल होगा तो एक बार ट्रैपिंग रेन वाटर वाला भी बता दीजिएगा। रैपिंग रेन वाला ड्रॉ वाला बता दूंगा मैं, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन आपका वो वाला ऐसे हो जाएगा कि बस देखते चलो कि जब भी वो एलिमेंट मिल रहा है आपको सेट के अंदर, तो रिटर्न ना करके काउंट काउंट प्लस प्लस करते चलो। बस सेट में एलिमेंट दोबारा रिपीट हुआ, काउंट प्लस प्लस कर दिया, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। थोड़ा सा तो दिमाग जैसे को कि जो वो अगर मिलने के बाद वो समझ एग्जिट तो नहीं करेगा ना क्या फंक्शन, जी? मतलब जैसे कि एक एलिमेंट एक सब अरे मिल गया तो उसके तुरंत बाद तो एग्जिट नहीं करेगा ना वो, हाँ, और मतलब ढूंढेगा। एग्जिट मत करना ना। अभी हमारे कोड में हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर जा रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, आप रिटर्न ना करके वहां पे काउंट प्लस प्लस कर दो। ओके भैया, थैंक यू भैया। इतना बेसिक चीजें मत पूछा करो यार, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा तो लगाया करो दिमाग अपना भी। एक बार अपने आप से ही पूछो। हाय अमृत। हेलो, गुड हाँ इवनिंग जी। भैया। भैया मैं ये बोल रहा था कि क्लास के बाद जो भैया पीडीएफ मिलते हैं, उसमें दो टाइप के पीडीएफ दिखते हैं, एक विथ इनोवेशन और एक विदाउट इनोवेशन। लेकिन भैया दोनों डाउनलोड करो तो दोनों में से जैसे अभी आपका ये ब्लैंक है ना, रोटेट अ मैट्रिक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये ब्लैंक ब्लैंक सारे पेजेस दिखते हैं। आपने जो यहाँ पे जो लिखते हैं वो वगैरह वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है भैया। देखो यार, यहाँ पर नहीं मिलता है वो मिल जाता है आपको टेलीग्राम के ऊपर। आपने ज्वाइन किया टेलीग्राम? यस भैया, वो टेलीग्राम तो किया है, लेकिन तो मैंने वहां पर टेलीग्राम आपको से कभी पीडीएफ नहीं लिया। वहां पर मैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते वहां से आप? वो यहाँ पे भैया एक रिकमेंडेड करता है तो यहाँ से मैंने कर लेता, लेकिन यहाँ से मिलता ही नहीं मेरे को, सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक मिलता है और प्रॉब्लम मिलता है नीचे में। टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ भैया, किया है मैं टेलीग्राम तो ज्वाइन। वहां से डाउनलोड कीजिए। ओके भैया। भैया और ये ट्रैपिंग रेनवाटर तो मैंने किया, ऑर्डर ऑफ एन में हो गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ वन में नहीं हो पाया मेरे से। एक बार जरा कल बता देना इसको। हाँ, मैं बता दूंगा, ठीक ओके भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। है। हेलो। हाँ जी निखिल जी। हाय भैया। हाय। भैया जी, जो आपने प्रीफिक्स सम वाला क्वेश्चन बताया, तो उसमें मान लीजिए इंटरव्यू हमसे पूछ रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको एरे से सॉल्व करके बताएं, या फिर जैसे आपने बताया कि सेट से सॉल्व हो जाता है, तो इंटरव्यू क्या चाहेगा उसमें हमसे? वो चाहेगा कि यार बिग ऑफ एन में करके बता दो, कैसे भी करके इसे बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, क्योंकि बिग ऑफ एन स्क्वायर में ज्यादातर लोग कर रहे होंगे। बिग ऑफ एन स्क्वायर इज नॉट लेकिन ऑप्टिमाइज्ड वे, तो वो चाहेगा बिग ऑफ एन में बताओ कैसे भी करके। तो आप उसके अंदर स्पेस यूज कर रहे हो, राइट? स्पेस कैसे यूज कर रहे हो? नॉर्मल एरे की एरे यूज नहीं कर रहे, एक सेट यूज कर रहे हो। सेट इज ऑल्सो स्पेस, मेमोरी स्पेस, खत्म बात। और जब हम इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यहाँ पे कर लेंगे, तो आप सोचोगे भी नहीं बाद में कभी कि एरे है, सेट है, क्या यूज करना है। आपके लिए बस वो एक ओपन स्पेस ही होगा फिर। ओके ओके, मतलब इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है? डेटा स्ट्रक्चर कैसे मैटर नहीं करता है? मतलब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें रिड्यूस करनी है, बस कोई सा भी हाँ, डेटा टाइम स्ट्रक्चर यूज कंप्लीट कर लो। कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमने देखा कि इसमें एक तो न्यूमेरिकल लॉजिक लगा हमारा, कि हम जी। एक प्रीफिक्स सम बता रहे हैं, और एक हमारा इसमें डेटा स्ट्रक्चर लगा लाइक सेट। तो इंटरव्यूअर क्या चाहेगा, हमारा ये दोनों ही लॉजिक हमारे क्लियर हो, या फिर जैसे हम उसको न्यूमेरिकल लॉजिक जो प्रीफिक्स सम वो बता दें तो भी काम चल जाएगा? देखो, अगर आप उसको ये वाला न्यूमेरिकल लॉजिक बता दोगे, उसका तो बोलेगा चलो ठीक है, लॉजिक तो बहुत बढ़िया, आप सोच पा रहे हो अच्छे से, काफी कमाल की बात है, अब इसे कोड करके दिखाओ। देन आप जब इसे कोड करने जाओगे तो बोलेगा कि ये कोड करते टाइम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। फिर अगर आप सेट यूज नहीं करोगे, एरे यूज करोगे, तो बोलोगे कि सर यहाँ तो ऑफ एन स्क्वायर जा रही है। फिर वो बोलेगा कि क्या इसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ, मैं यहाँ पर एरे ना यूज करके सेट यूज कर लूंगा तो ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो बोलेगा चलो उसको कोड कर दो। फिर बात समझ में आ रही है? इस हाँ तरीके से। भैया, बिल्कुल। ओके भैया, यही डाउट थे बस, थैंक यू। जी, ठीक है यार।
ठीक है ठीक है, काफी सारे डाउट्स हैं, बट अब हम कर लेंगे डाउट, पूरे दिन हम डाउट ही बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा, शुक्रिया, बाय। क्वेश्चन दिए हैं बहुत सारे, जाके सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्रैपिंग रेन वाटर वाला बिग ऑफ 1 में करने का ट्राई करो थोड़ा सा, जिन लोगों से नहीं हुआ थोड़ा सा हिंट दूं क्या? हिंट देता, चलो अगली क्लास में बताते हैं, पूरा बात ही करते हैं उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। हाथ पैर मारो थोड़ा। चलो जी, इसी के साथ